जो है थोड़ा सा डिले हो गया, तो थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी थी। खैर, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो लॉकडाउन जो है वो चल रहा है। और इस लॉकडाउन के पेश नज़र हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट कोई भी टाइप हो, तो वो सारी की सारी जो है वो कंप्लीटली शट डाउन है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आए हैं और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो घर में वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, एक तरह से इसमें बात करें। आज लॉकडाउन का तकरीबन 43 डेज़ हो गए हैं और पिछले 43 डेज़ से हमारी जो लाइक 80% जो ऑडियंस है वो घर में बैठी हुई है और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इनके अलावा जो है ना वो कोई और काम नहीं है इनके पास। इसी वजह से पिछले लॉ 1 महीने के अंदर जो है लॉकडाउन के बाद से तकरीबन 87% जो है वो सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है? जहाँ पे फेसबुक पे लोग 1.5 आवर्स लगा रहे थे, आज जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे की एवरेज जो है वो आ रही है। ठीक है? सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई गेस हमारा ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि भाई इस टाइम के अंदर जो कि लॉकडाउन का चल रहा है, इसके अंदर हमें ऐसे कौन से स्किल सीख लेने चाहिए, ऐसे कौन से प्रोडक्टिव काम कर लेने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जब हम लोग मार्केट में बाद में निकलें। ठीक है, अभी तो खैर मार्केट बंद है, लेकिन कल को जब मार्केट में ओपन होना है, हमने दोबारा मार्केट में जाना है, वहां पे जाके काम करना है, तो उस टाइम के बाद हमें ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि हमें सीख लेने चाहिए। तो आज जितने भी पॉसिबल स्किल्स हैं जो कि आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू सीख सकते हैं या मुख्तलिफ कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, उन सारों को वन बाय वन कैटेगराइज करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से कोर्सेज आप करेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, कहाँ से आप सीख सकते हैं उनको। ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ें जो है मुश्किल हैं, कौन सी चीज़ें उसके अंदर आसान है, वो सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो वन बाय वन कोशिश करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम कवर अप कर सकें। ठीक है, हम लोग जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें बीच में से मिस भी हो रही होंगी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम मेजोरिटी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग बीच में से कवर अप कर लें किसी ना किसी तरीके से। खैर, ये लाइट्स यहाँ पे ऑन कर लें। अच्छा, यहाँ पे अगर कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला जो कोर्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। ठीक है, ये 5 मेजर प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर मार्केटिंग होती है। ठीक है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है, नंबर 1 पे फेसबुक यूज़ होता है। ठीक है, ट्विटर यूज़ हो रहा होता है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम यूज़ हो रहा है, स्नैपचैट यूज़ हो रहा होता है। ठीक है? इसके अलावा और जो बाकी प्लेटफॉर्म है बहुत कम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, टिकटॉक भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, टिकटॉक एक बड़ा इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आजकल बड़ी स्पीडली ग्रो कर रहा है बीच में से। खैर, पॉइंट के ऊपर आते हैं। फेसबुक के अंदर अब आपके पास 2-3 चीज़ें होती हैं। फेसबुक में एक तो होती है आपकी पोस्टिंग होनी बेसिक। ठीक है, बेसिक पोस्टिंग में आपको डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट थोड़े बहुत आते हैं, अगर आपको नहीं आता तो कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे आप जाके बेसिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते आप लगा लें उस पे, आपका काफ़ी हद तक आप उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक के ऊपर भी एक आपकी सिंपल पोस्टिंग होती है और एक होती है बूस्टिंग, जिसको हम लोग एड्स मैनेजर के थ्रू जाके लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग पेड कैंपेन भी कह रहे होते हैं। बहुत सारे नाम हैं, हम लोग उसको अलग-अलग नामों से लोग जानते हैं उस चीज़ को। ये 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं फेसबुक के अंदर, एक आपकी बेसिक पोस्टिंग है जो रेगुलर पोस्टिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, और एक आपकी बूस्टिंग आ जाती है उसके अंदर से। ठीक है, अब इन दोनों को सीखने के लिए आपको मैक्सिमम मैं देखूँ मेरे केस में तो 1 हफ्ता आपको चाहिए। अगर आप 1 हफ्ता रेगुलरली दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली चलाएँ, दोनों पे टेस्टिंग कर लें, एक पेज बना लें, ग्रुप बना लें, आपको चीज़ समझ में आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें ट्विटर आ जाता है। ट्विटर के अंदर देखें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ हाउ टू ट्वीट। ठीक है, लोगों को ट्वीट करना नहीं आता, तो वो ट्वीट करना सीखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि ट्वीट सीखना और उसके अंदर पूरे ट्विटर का जो प्रोसेस है उसमें भी तकरीबन आपको 1 वीक रिक्वायर्ड होगा एट मैक्स, अगर आप ट्विटर को एक्सपर्टीज़ के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेम गोज़ विद इंस्टाग्राम। ठीक है, सेम गोज़ विद लिंक्डइन, सेम गोज़ विद टिकटॉक। ठीक है, ये आपके पास 4 से 5-6 मेजर प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर मार्केटिंग होती है। अच्छा, इसके बारे में एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस वक़्त दुनिया के अंदर जो आपकी डिजिटल मीडिया है और आपका जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसका बजट हर जगह पे आगे निकल गया। यानी कि डिजिटल मीडिया के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है और आपका जो बेसिक आम जो टीवी चैनल और न्यूज़पेपर है उस पे कम स्पेंडिंग हो रही है, जबकि अरबों रुपया लगा वहाँ पर, यहाँ पे कुछ चंद हज़ार लगते हैं आपके।
ठीक है, अब उस कंडीशन के अंदर मैं देखूँ तो आने वाले 2, 3, 4 सालों के अंदर आपका टीवी का बहुत बड़ा एक जो बजट होगा वो उठ के सोशल मीडिया पे आ जाएगा। तो अगर आप आज इस टाइम के अंदर जो लॉकडाउन हमारा चल रहा है इसके अंदर अगर आप सोशल मीडिया पे फोकस कर लेते हैं 2 महीने में आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। बेसिक चीज़ें हमने देख ली इसके अंदर कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट होता है। इसमें एक आपकी रेगुलर पोस्टिंग होती है और एक आपकी बूस्टिंग होती है। दोनों को आप टेस्टिंग कर लें। जहाँ पे पेज बनता है वहाँ पेज बना लें, जहाँ ग्रुप बनता है वहाँ ग्रुप बना लें, उसके अंदर थोड़ी-सी एक्टिविटी करें, पोस्टिंग करें, अपनी ऑडियंस बढ़ाएँ। अल्टीमेटली आपको वो जो है वो समझ में आ जाएगी कि कैसे काम करता है। दूसरा जो एक कोर्स अब आप कर सकते हैं इसके अलावा जो सेकंड मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा दैट इज़ एसईओ। अब शायद आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि सर एसईओ एक्चुअली क्या होती है? तो एसईओ क्या होता है कि जब आप गूगल के ऊपर जाते हैं और गूगल पे जाके आप कुछ भी टाइप करते हैं, तो क्या होता है कि गूगल आपको कुछ सर्च रिजल्ट दिखाता है, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि हम लोग अगर स्विच कर सकते हों, अच्छा अभी हम स्विच नहीं कर सकते आई गेस, बिकॉज़ अभी हम लोग लाइव चल रहे हैं। ऑफलाइन होते तो हम लोग उस पे स्विच कर सकते थे, ऑप्शन थे उसमें। अच्छा ख़ैर, सो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ वेबसाइट टॉप पे आती हैं, कुछ वेबसाइट्स नीचे आ रही हैं, कुछ वेबसाइट्स एंड पे आ रही हैं। जो टॉप पे वेबसाइट्स आती हैं उनकी एसईओ अच्छी होती है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन उनकी बेहतर हुई होती है। इसी वजह से वो टॉप पे आ रही थी वहाँ पे। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में 2 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। जब आप कोर्स इसका करते हैं तो 2 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है इसका ऑन पेज यानी कि वेबसाइट के अंदर रहते हुए आप किस तरह से उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं। और दूसरा एस्पेक्ट होता है इसका ऑफ पेज यानी कि वेबसाइट से बाहर निकल के आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अब ऑन पेज के अंदर इसमें टाइटल आ जाता है, कीवर्ड रिसर्च आ जाता है, ठीक है? इसमें इमेजेस को कैसे हैंडल करना है, वीडियोस कैसे लगानी है, कीवर्ड डेंसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आजकल एसईओ के हवाले से डिस्कस होता है। कॉपीराइट आपने कैसे से बचना है उससे, ठीक है? प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि ऑफ पेज एसईओ में कोई और वेबसाइट आपको रेकमेंड कर रही होती है, बैकलिंक्स आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया शेयरिंग हो रही होती है, आप सोशल नेटवर्किंग कर रहे होते हैं उस वेबसाइट के लिए। बैकलिंक्स बुक मार्किंग कर रहे होते हैं, सोशल बुक मार्किंग होती है, फॉर्म पोस्टिंग चीज़ होती है। एक चीज़ का नाम जो है वो ब्लॉग कमेंटिंग भी होता है और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपके पास जो है ना इस साइड में रहती हैं। तो 2 मेजर साइड्स हैं, एक एसईओ की एक ऑफ पेज है और एक आपका ऑन पेज है। एसईओ के बारे से अगर मैं बात करूँ तो एसईओ तकरीबन जो है वो 3 महीने आई गेस आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इसमें मास्टरी करना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा मैं बताता चलूँ पीएनवाई जो है वो इस वक़्त एक ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहा है ऑन एसईओ एंड एसईएम। अब एसईओ वाले जो कोर्स है, एसईओ वाला जो पार्ट है उसमें आपको ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों चीज़ें आती हैं। एक और चीज़ एसईओ के साथ आती है दैट इज़ एसईएम। आप पूछेंगे सर एसईएम क्या होती है? तो एसईएम होती है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है? सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है कि जब कोई बंदा गूगल पे आके लिखता है तो आपने देखा होगा टॉप पे ऐड लगा होता है। वो ऐड कैसे लगता है? वो ऐड लगता है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, ठीक है? तो एसईओ के बिल्कुल साथ ही आपका एसईएम भी आ जाता है यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग जो कि आप पैसे देके करते हैं और एसईओ फ्री में हो रही होती है आपकी, ठीक है? फ्री में आप मेहनत करते हैं और उसके अगेंस्ट वो चीज़ होती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मुझे लगता है कि आप सीख सकते हैं इसमें। एक कोर्स है, ठीक है? एक फास्ट ट्रैक में भी अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक वाला 15 डेज़ में आपके लिए ऑफर हो रहा है। और जो फास्ट भी यानी कि जो कंप्लीट कोर्स है, कि जो कि नॉर्मल उसके अंदर रूटीन में हो रहा था आपके, ठीक है? वो तकरीबन 2 मंथ्स का है और उसमें सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो ये कि उसमें वर्डप्रेस भी इंक्लूड है, ठीक है? तीसरा जो कोर्स जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो तीसरा स्किल है जो मैं जिसकी बात करूँगा दैट इज़ वर्डप्रेस। इस वक़्त आपके सामने 1.34 बिलियन वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, यानी कि तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि हर दूसरे बिज़नेस की वेबसाइट लाज़मी तौर पे है। दैट मीन्स कि हर दूसरी कंपनी को एक वर्डप्रेस डेवलपर भी चाहिए क्योंकि आपकी 70% जो वेबसाइट्स हैं, वो वर्डप्रेस के ऊपर है, ठीक है? तो यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करें तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? 2 हफ्ते मेरे हिसाब से इनफ होते हैं वर्डप्रेस को सीखने के लिए, उसकी बेसिक इंस्टॉलेशन होती है, थीम कैसे लगाना है, प्लगइन्स कैसे ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें जब आप एक दफ़ा सीख लेते हैं, उसके बाद सिर्फ ये होता है कि उसमें जो अपडेट्स आ रही हैं, उनको चेक एंड बैलेंस रखना है। उसमें एसईओ के हवाले से कुछ टूल्स हैं, प्लगइन है, उनको कैसे एक्टिवेट रखना है, उसके ऊपर थोड़ी-सी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बड़ा मज़ेदार कोर्स है, 2 वीक्स का कोर्स है, इसके अंदर आप थोड़ी-सी टेस्टिंग कर लें, एक डोमेन होस्टिंग आप ले लें, ठीक है? फ्री भी मिल जाती है, फ्री वाली ले लें। उसके बाद अप्लाई करें, उसको सेट करें और सेट करके उसकी एसईओ करना शुरू करें तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये 2 कोर्स का भी एक कॉम्बिनेशन है जो मैं अभी बताने लगा था दैट वाज़ द वर्डप्रेस एंड एसईओ, ठीक है? उस कोर्स में आपको वर्डप्रेस भी सिखाई जाती है, वर्डप्रेस कैसे काम करती है, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे होनी है, उसपे थीम कैसे लगना है।
और उसके अंदर आपको एसईओ के वाले से भी गाइडेंस मिल रही होती है। और उसमें एक वैल्यू एडिड चीज है, दैट इज एएसओ। एएसओ बहुत कम लोगों को पता है कि एएसओ भी होती है, और एएसओ एक्चुअली होती है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आप मोबाइल पे जाते हैं, मोबाइल पे आप ऐप स्टोर खोलते हैं, वहां से भी गेम डाउनलोड करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ गेम ऊपर आती हैं, कुछ गेम्स नीचे आती हैं। वो ऊपर नीचे कैसे होती है, वो उसकी भी एक टेक्निक है, और उसका नाम है एएसओ। ठीक है, वो एएसओ भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप इसमें सीख सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। ये जो कोर्सेज थे ये ज्यादा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। अब हम आते हैं थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की स्किल्स के ऊपर। तो नंबर वन जो स्किल मैं आपको रेकमेंड करूंगा, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। सर एफिलिएट मार्केटिंग कोई स्किल नहीं है एक्चुअली, ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोगों को वो चीज देते हो जो कि वो चाहते हैं, और उनसे आप वो चीज खरीदवा लेते हो जो कि आप उनको बेचना चाह रहे थे बीच में। अच्छा, अब यहाँ पे तला खान का मैसेज है कि सर विच स्किल डू यू थिंक वी शुड लर्न ड्यूरिंग क्वारंटाइन फॉर अ स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट के लिए भी अभी हम आते हैं। अभी हम लोग जेनेरिक बात करें, फिर मैं सेक्शन वाइज आऊंगा कि जॉबियंस के लिए सबसे बेस्ट कौन से इसमें, हाउसवाइफ्स के लिए कौन से बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए कौन से बेस्ट। ये अभी जो है ये सारे वो स्किल्स हैं जो कि मैं चाहूंगा कि हर बंदा सीख, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल। अब एफिलिएट मार्केटिंग का जो स्किल है उसमें आप क्या सीख रहे होते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के दो प्रोसेस होते हैं एक्चुअली। एक प्रोसेस होता है कि आप ऑडियंस को अपने पास लेकर आते हो, अपना ट्रस्ट डेवलप करते हो। दूसरे फेज में आप उनको रेकमेंड करते हो कि ये फलानी चीज खरीद लो, और जब वो फलानी चीज खरीदते हैं आपके नाम से तो आपको कमीशन मिल जाता है बीच में से। दैट मीन्स फ्रीलांसिंग में दो चीजें हैं। फर्स्ट, टू डेवलप अ लॉयल ऑडियंस, लॉयल कस्टमर बेस आपने जनरेट करनी होती है, ऑडियंस जनरेट करनी होती है लॉयल। और सेकंड बेस में आप उनको रेफरेंस देते हो और वो उसकी बेस पे जाके चीजों को बाय कर लेते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग का जो सीखने का अमल है, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। आप सिंपली अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर दें, अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दें, टिकटॉक स्टार्ट कर दें, वहां पे लोगों को एक खास टॉपिक की वजह से गाइड करना शुरू कर दें। आहिस्ता 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 आपकी ऑडियंस डेवलप होती है, यू गेट स्टार्टिंग एफिलिएट लिंक्स आप देते हैं और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है बीच में से। और पांचवा जो स्किल, मैं एक जेनेरिक स्किल आपको चाहूंगा कि आप लाजमी तौर पे सीख लें, जो करंट सिचुएशन है उसके, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठा हूँ और मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और इस वक्त बहुत सारे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग में ऐड कर दूं, मैं अभी आपको कहूँ ये फलाना ये लिंक है, इधर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें, इधर चले जाए, बहुत से लोग क्लिक करके चले जाएंगे बीच में से। ठीक है, मैं आपको कहूँ जी आपने पानी में जो है वो हल्दी डाल के पी ली है, उससे कोरोना वायरस जो है ना मर जाता है। ठीक है, तो बहुत से लोग हो सकता है शायद जिनको मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ बाकी में सुन ले, बाकी में उसको अप्लाई कर लें, हो सकता है शायद ये सही भी हो बीच में से। ठीक है, लिंक करना नहीं है, ठीक है, ऐसा सही नहीं है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बीच में। तो वो कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि लीडरशिप स्किल्स डेवलप किए मैंने ऑफ द टाइम, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप किए। ठीक है, उस चीज के ऊपर भी एक, अगर आप चाहते हैं कि अगर गाइडलाइन आप चाहते हैं, क्योंकि ये वो ऐसा नहीं कि भाई आपने ये ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने कोर्स कर लो जी आप कम्युनिकेशन स्किल के एक्सपर्ट बन गए, आप लीडर बन गए, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें आपको कुछ चीजें हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आपको समझनी होती हैं, उनको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे 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 आप प्रैक्टिस करते हैं आप एक अच्छे लीडर बनते जाते हैं। इस वाले से भी हमने एक जो है वर्कशॉप जो है वो लॉन्च की है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लीडरशिप की वर्कशॉप भी हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से भी वर्कशॉप यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट स्किल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्किल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 360 डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। अब ये स्किल नहीं है, ये एक्चुअली स्किल्स हैं जो कि एक मेजर स्किल बनाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बनाते हैं। और एज फॉर द जॉबियंस अगर मैं बात करूँ, खास तौर पे जो कि लोग जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, या कर रहे हैं कई टाइम से, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल एक पार्ट हो सकता है, जिसके अंदर आप एसईओ भी सीख रहे होते हैं, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, आपको हल्की फुल्की ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वर्डप्रेस भी डेवलप कर लेते हैं आप। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का भी पता होता है, ई कॉमर्स का भी पता है, ईमेल भी लिखना जानते हैं आप। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो भी बना लेते हैं, एडिटिंग भी कर लेते हैं। ये एक 360 एंगल है। ठीक है, 360 एंगल है डिजिटल मीडिया का। अगर आप ये सीख लेते हैं तो बिलीव मी, आने वाले 1-2 सालों में इस चीज की बहुत ज्यादा मांग बढ़ने वाली है। अभी भी हर कंपनी ढूंढ रही है कि यार हम लोग एसईओ के क्यों अलग बंदा रखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए क्यों अलग बंदा रखें। वो कहते हैं भी एक ही बंदा रखो जिसको सारा कुछ आता है, उसकी सैलरी बढ़ा दो थोड़ी सी। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया वाले को 30 दे रहे हैं, एसईओ वाले को 40 दे रहे हैं, वहाँ पे एक बंदे को 50,000 दे दो। ठीक है, तो आपकी वहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट भी बढ़ रही है बीच में से, और आपको क्या हो रहा है, आपकी स्किल भी बढ़ रही है बीच में से। अब 360 डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में मैं गिनवाऊँ तो आपके पास सोशल मीडिया आ जाती है, एसईओ आ जाती है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट आ जाती है, मार्केटिंग रिसर्च आ जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है,
ई कॉमर्स आ जाती है, यूट्यूब आ जाती है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, बहुत सारी इसमें और एलिमेंट्स आ जाते हैं। इस स्किल का एक और फायदा होता है, ये अगर आप इकट्ठा 360 सीखते हैं ना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को, एक जो सबसे बड़ा इसका फायदा होता है आपको, दैट इज क्या, फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे है दुनिया के अंदर फ्रीलांसिंग पर, और हम बिलियंस के अंदर कमा रहे हैं। ठीक है, तकरीबन कोई 1-1.5 लाख लोग फ्रीलांसिंग में रजिस्टर्ड है हमारे पास पाकिस्तान में, और बिलियंस में हम लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, तो आप और मैं क्यों नहीं कमा सकते? ठीक है, मैंने खुद लोगो डिजाइनिंग के ऊपर फ्रीलांसिंग किया है काफी टाइम, और अच्छे खासे वहां से जो है वो पैसे जनरेट किए हैं शुरू में। वो कैसे किए? बिकॉज मुझे 360 एरा का पता था, मुझे पता था सोशल मीडिया कैसे काम करता है, मुझे पता था एसईओ कैसे काम करती है। मैं एडवांस नहीं सीखा था, ठीक है, मैंने बेसिक सीखा था, और मैं लोगो डिजाइनिंग में आया और मैंने सारी चीजों को अप्लाई किया बीच में, और मुझे काम मिलना शुरू हुआ। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि सर हम ये 360 अगर सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं इसको, तो वो कहाँ से मिलेगा? उसके लिए पीएनवाई जो है वो एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, स्पेशल कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है इनका, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से कोर्स है, और दैट इज कॉल्ड सीडीएमएम, सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, 6 मंथ्स का ये कोर्स है, और उसमें सारे इंग्रीडियंट्स, ठीक है। अच्छा, इसका एक फास्ट ट्रैक मॉड्यूल भी मैं बता दूं आपको, जो कि 1 मंथ का है, ठीक है, और आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इतना ज़्यादा टाइम इशू नहीं होता। ठीक है, टाइम आपको हर किस्म का अवेलेबल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वीकेंड्स भी अवेलेबल है, वीकडेज भी अवेलेबल है, जैसे भी रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के वाले से टाइमिंग्स में मुख्तलिफ टाइम्स भी अवेलेबल है आपके पास। खैर, हम आते हैं नेक्स्ट चीज, ये हमने अभी डिस्कशन किया जो डिजिटल मीडिया के ऊपर थे। अब इसके अंदर से मैं अगर जॉबियंस के लिए कहूँ, तो जॉबियंस के लिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँ कि आप 360 सीखें, कि आप एसईओ भी सीखें, सोशल मीडिया भी सीख लें, वर्डप्रेस भी सीख लें, ये भी सीख लें, थोड़ा थोड़ा सीख लें, ठीक है, थोड़ा 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 सीख के एक चीज में एक्सपर्ट बन जाए इसमें से। ठीक है, जैसे आपने एसईओ एक्सपर्ट कर लिया, सोशल मीडिया भी थोड़ी सी सीख ली, वर्डप्रेस भी सीख ली, ठीक है, आप गए एज एसईओ स्पेशलिस्ट बन गए, और आगे जाके आप जो है ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन चीजों में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है मिस्टर सैफ का, और वो कह रही है कि जी कोर्स रिटर्न में, अच्छा नहीं, मैं समझा शायद कंटेंट राइटिंग का कुछ कह रही, कोर्स रिटर्न में बताएं। अच्छा, कोर्स रिटर्न में एक्चुअली मेरे हिसाब से, मैं अगर यहाँ पे स्ट्रीम को चेक करूँ तो शायद मेरे पास कहीं ऑप्शन आ रही होगी, स्विच की ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन में एक्चुअली इस तरह से शो नहीं कर सकता आपको। इन केस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सिंपली विजिट कर सकते हैं पीएनवाई ट्रेनिंग्स की वेबसाइट को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ पीएनवाई ट्रेनिंग्स की वेबसाइट को। ठीक है, और ये आ गया कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ लिस्टेड है यहाँ पे। अच्छा, अब स्टूडेंट कहते हैं कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें कि डिजिटल मीडिया में से कौन से ऐसे कोर्सेज जो कि हमें करना चाहिए, तो उसके अंदर भी मैं आपको फर्स्ट फेज में तो रेकमेंड करूंगा 360। ठीक है, एक स्किल आप परफेक्ट कर लें, एक में एक्सपर्ट बन जाए, और बाकी सारे सीख लें, बिकॉज गुजारा भी नहीं उसके हुए। ठीक है, खाली एसईओ से आप काम नहीं चला सकते, खाली सोशल मीडिया मार्केट से काम नहीं चलता आपका, तो आप सारी चीजें सीख लें बीच में से। हाँ, अगर आप कहते हैं जी मैंने एक स्पेसिफिक स्किल सीखनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एसईओ सीख लें। ठीक है, एसईओ जो है वो अभी शायद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एसईओ तो बहुत स्लो है, स्कोप नहीं है इसका, ये वो ऐसा नहीं है। ठीक है, इस वक्त सबसे ज्यादा सेल जो है वो सोशल मीडिया से नहीं आती, वो सबसे ज्यादा सेल आती है एसईओ से, गूगल से सेल आती है। तो जहां से सेल, जहां से पैसा आता है वहां पे पैसा लोग लगा भी देते हैं, तो जहां पे पैसा आता नहीं है वहां पे पैसा जाता भी नहीं है। ठीक है, तो एसईओ पे पैसा आता है तो लोग लगा रहे, कल को जब इसमें ज्यादा पैसा आएगा तो फिर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो जहां पे अगर हम देखें कि अभी 80-90 हज़ार रुपये सैलरीज है एवरेज, वहां पे कल को 2 लाख 2.5 लाख भी सैलरी सकती है एसईओ वाले की। तो एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और सबसे मजा चीज है कि बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग आपकी इससे कनेक्टेड है, आपकी फ्रीलांसिंग इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग इससे कहीं ना कहीं लिंक हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप इसे लिंक कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस पे मार्केटिंग रिसर्च भी कर रहे हैं, आप कीवर्ड रिसर्च को भी हिट कर रहे हैं। ठीक है, आप पेड कैंपेन्स को भी कहीं ना कहीं इसमें हिट कर रहे हैं। तो ये 360 एक चीज है, ये भी एक मतलब छोटी सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया की दुनिया है ऐसी। अच्छा, अब डिजिटल मीडिया से हम लोग बाहर आते हैं, तो डिजिटल मीडिया के बाद हमारे पास जो कोर्सेज आमतौर पे आते हैं, दैट इज कोडिंग बेस्ड, जिसमें कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग वाला मैं आपको बता दूं कि कोडिंग कोई ऐसा सीन नहीं है कि भाई बहुत ही कोई मुश्किल चीज है, आपको कभी नहीं है कि ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से, उनको कुछ भी नहीं पता था, खाली एचटीएमएल भी नहीं उनको बेसिक पता होगी,
दे स्टार्टेड 2 से 3 महीने उन्होंने काम किया एंड दे लर्नड, और अब माशाल्लाह से मार्केट में वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर 2 से 3 महीने में कर सकते हैं तो आप 4 महीनों में कर लोगे, 5 में कर लोगे, चलो 6 में कर लोगे, ठीक है। 6 मंथ्स कोई टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आप देख लो कोरोना वायरस की वजह से आने वाले 2-3 महीने अभी तक कोई पता नहीं है हमें, ठीक है। तो 2-3 महीने आप लॉकडाउन में कर लो, 2-3 महीने आप लॉकडाउन के बाद भी कर लोगे, तो 6 मंथ्स में आप परफेक्ट बन सकते हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसमें से। अच्छा, सईद खादिम शाह का क्वेश्चन है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जी भाई एसईओ सीखने के बाद कहाँ से अर्निंग करेंगे हम। अच्छा, अर्निंग के भी इसमें आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास इसमें है ब्लॉगिंग, ठीक है। अच्छा, ब्लॉगिंग के ऊपर भी पीएनवाई जो है वो एक कोर्स ऑफर कर रहा है, ठीक है, जो 360 मार्ट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स में ब्लॉगिंग भी है। ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग लिखने के बाद आप क्या करते हो, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे जाकर इसको बैकलिंक लेते हो, ऑडियंस लेकर आते हो नंबर 1। व्हेन यू हैव द ऑडियंस, आप अपना गूगल एडसेंस में प्रूफ करवाते हो, यू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि 10-10 12-12 लाख रुपए कमा रहे हैं, इजीली कमा रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ ब्लॉगिंग करके। और मेजर उनका कॉम्पोनेंट क्या है, उनको एसईओ बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि एसईओ आउट क्लास होती है, ठीक है। सो पहला पॉइंट तो आप ब्लॉगिंग करके कर सकते हो। सेकंड, इसमें जॉब बहुत होता है, ठीक है। एसईओ स्पेशलिस्ट नहीं मिलता आजकल, अच्छा जो बंदा एसईओ के नाम पर नहीं मिलता आपको, मिलता है मिनिमम भी आपको 80-90 का मिलता है, और मिलता ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। मिल जाए तो 80-90 से कम नहीं आपको मिलता। दैट मीन्स इफ यू गो फॉर द जॉब साइड तो काफी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज क्लाइंट बेस्ड काम, बहुत बड़ा है, ठीक है यार। 1.4 1.34 बिलियन वेबसाइट्स हैं, तो एक बंदे ने, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई है, तो क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी वेबसाइट गूगल में टॉप पे है? चाहूंगा ना, जाहिर सी बात है। अगर मैंने वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, मैं बिजनेस से कमा रहा हूँ, मैं 4 पैसे एसईओ पे भी लगाऊंगा, ठीक है। आप अगर एसईओ सीख लेते हैं और 2 से 3 क्लाइंट्स पकड़ लेते हैं जो आपको 15-20 हजार आराम से महीने का दे रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता आपको जॉब करने की जरूरत है। घर बैठे आराम से उनकी एसईओ करें, 7 दिन खाएं पिए यशी करें, ठीक है। 3 एरियाज हैं आपको एसईओ के अंदर, अगर आप लेके चलते हैं उसको काम करने के पीछे। अच्छा, तला खान साहब कह रहे हैं इवन इफ यू लर्न ऑल द स्किल्स, हाउ टू मार्केट योर स्किल्स इन अ प्रॉपर वे टू गेट वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, कि स्किल आ गया, ठीक है। मुझे लोगो डिजाइनिंग आती है, स्किल आ गया मुझे, बड़े अच्छे लोगो डिजाइन कर लेता हूँ मैं। कॉन्टेंट राइटिंग सीख ली, कॉन्टेंट राइटिंग करना आ गया, शुरू कर दिया काम। लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई आपको कॉन्टेंट राइटिंग आ गई है या आपको एसईओ आ गई है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने जो स्किल सीखा है उसके लिए टेस्टिंग शुरू करो। मुझे लोगो डिजाइनिंग आती थी, मैंने क्या किया, मैंने 10-15 लोगो बना के मैंने अभी कंपनियां बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ठीक है। मैं एक्सटर्नल काम भी करता रहा, मैंने वो भी काम को परस्यू रखा बीच में से। अब सेम एज आप एसईओ कर रहे थे, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, उसकी एसईओ करो, उसको रैंक करवा लो। कल को आप क्लाइंट को दिखाओ, ये देखो जी मेरी फलानी वेबसाइट है, वो टॉप पे रैंक हुई है उस कीवर्ड के ऊपर, वो भी बंदा कहे जी कमाल हो गया, अच्छा आ गए, ठीक है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, अपना एक पेज बनाओ, उस पर लाइक्स लो, उस पर ऑडियंस रखो, एक्टिव रखो उसको, ठीक है। लोग अल्टीमेटली देखेंगे। मेरा एक ऐसी दोस्त, उसने एक स्टोरी सुनाई थी, एक उसका क्लास फेलो था, उसने यूनिवर्सिटी में एक पेज बनाया अपने नाम से, उस पे मीम्स वगैरह वो शेयर करता था। आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है, आपको पता है पेजेस बड़े होते हैं, करते 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 उसका एक पेज जो है ना 4, 4.5, 5 लाख लाइक्स पे चला गया। जब वो इतने लाइक्स पे चला गया तो एक बाहरी कंपनी ने देखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम करता है, उसने कहा जी आप ऐसा करें, आप डिग्री जो है ना आपकी, आप वो हमारे पास आके करें अमेरिका में, ठीक है। हम आपको डिग्री करवाएंगे, खाना पीना घर शहर हम आपको देंगे, साथ हम आपको साल की जो है ना वो 23 लाख रुपए सैलरी भी देंगे, ठीक है। 23 लाख 33 लाख रुपीज बनते हैं। और हम आपको जो है आपको मतलब सारी वीजा शीजा सब देंगे, आपने सिर्फ आके हमारा फेसबुक पेज रन कर, ठीक है। उसने कोई सीवी सूवी कोई ड्रॉप ड्रुप नहीं किया, तो उसको पता भी नहीं था इन चीजों का, बट ही गेट द जॉब। क्यों उसको मिल गई जॉब? बिकॉज ही, उसने जो है वो अपनी अपियरेंस बना के रखी थी कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप इसके हवाले से कोई चीजें चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। वो एक्टिव था उस पर, जाहिर सी बात है जो बंदा एक्टिव होता है तो वो फिर मार्केट देख रही है तो उसको वहाँ पे क्या करना है। अच्छा, कोडिंग में अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग में जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास एक एस्पेक्ट आ सकता है दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। फिर से वही वाली बात, 1.34 बिलियन वेबसाइट है, तो बनाई तो होंगी ना किसी वजह से, ठीक है। जिसने बनाई है तो वो आप भी तो हो सकते हैं, ठीक है। हर कंपनी को वेबसाइट चाहिए, तो वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट एक बड़ा अच्छा एरिया, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग में आपकी यूज होती है एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, और डेवलपमेंट वाली साइड पे आप यूज होती है एंगुलर, या आप यूज होती है सॉरी एंगुलर यूज होती है, पीएचपी यूज होती है, पाइथन यूज हो रही होती है, जावा भी यूज कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग नोड इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। आसान तरीका HTML CSS
और बूटस्ट्रैप सीखें पहले नंबर 1 फेज़ 1 पे। सेकंड फेज़ में आप पीएचपी सीखें। पीएचपी में एक फ्रेमवर्क है लारावेल, वो सीखें। इनको कंबाइन करें, आप एक अच्छे लेवल की जो है ना एक वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे मार्केट में जाके। अच्छा, अगर आप जाते हैं जॉब वाली साइड पे तो जॉब भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन अगर आप जाते हैं ना मेंटेनेंस वाली साइड पे, उसमें बड़ा पैसा, ठीक है? 10 क्लाइंट्स की आपने वेबसाइट बना दी, कल को उन्होंने कुछ अपडेट कराना है, किससे कराएँगे? आपसे करवाएँगे, ठीक है? आप उनसे चार्ज करते रहोगे, करते-करते आपके जब 100-200 क्लाइंट्स हो जाएँगे, आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि आप अपना एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर हाउस खोल लो, उसके अंदर जो है वो लोगों को बिठा लो कि भई अब आप लोगों ने वेबसाइट को अपडेट करना है, आप आराम से चिल करो बीच में से, ठीक है? अच्छा, इसको हम थोड़ा-सा ऐसे कर लेते हैं। इसमें ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो कोडिंग वाले सेक्शन के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पे, कोडिंग वाले सेक्शन में एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ना 2 लैंग्वेजेज़ में होती है, ठीक है? 2 इधर बात निकल गया था बीच में से। 2 मेजर लैंग्वेजेज़ हैं आपके पास। पहली आपके पास बीच में आती है जावा। जावा मोस्ट कॉमन लैंग्वेज मानी जाती है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, खासतौर पे मोबाइल के लिए, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं एंड्रॉयड, एंड्रॉयड में इम्पोर्टेंट एक और लैंग्वेज आई हुई है आजकल, जिसको कहते हैं कॉटलिन, ठीक है? KOTLEN। कॉटलिन जो है वो एक न्यू लैंग्वेज है, गूगल की तरफ से आई हुई है, और इसके अंदर एक तो कोडिंग करना थोड़ा-सा वैसे मतलब डिफरेंट है, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है जो लोग जावा जानते हैं उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है इसमें, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा फीचर्स है इसमें, और आने वाले टाइम में शायद सारे के सारे जो चीज़ें आपकी कॉटलिन में ट्रांसफर हो जाएँ बीच में। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एंड हाउसवाइफ्स के लिए कोई बेस्ट क्या सजेस्ट करें प्लीज, ठीक है? अभी आते हैं हम लोग एक एक करके आते हैं। अभी हम लोग डिजिटल मीडिया में हमने देख लिया, अभी हम लोग कोडिंग वाले साइड में आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग हर सेक्शन में आएंगे, वहाँ पे मैं शेयर करूंगा कौन कौन से उसमें क्या बात है। अच्छा, वापस आते हैं इस पे। एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्कोप बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप ऑनलाइन ऐप्स बनाएं, ऐप्स बना के आप उसको लेके चलें, बहुत स्कोप है इसके अंदर। आप अच्छी खासी क्या उसको कहते हैं सैलरी भी उठा देंगे, अच्छा खासा क्लाइंट भी उठा देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, 2 लैंग्वेज मैंने बताया, जावा और कोटलिन, ठीक है? आप पीएम में ट्रेनिंग्स में देखें तो दोनों ही फ्लेवर्स आपको ऑफर हो रहे हैं। आप कौन-सा भी फ्लेवर बीच में से लेना चाहते हैं, आप उसके लिए क्यूरी कर सकते हैं बीच में से। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको बताती है वेबसाइट सॉरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, उसके लिए बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है? उसके अंदर पाइथन भी आप यूज़ कर सकते हो, आप जावा भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सी प्लस प्लस, सी शार्प भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपके पास मेरे हिसाब से ढेरों लैंग्वेजेज़ हैं यहाँ पे काम करने की, लेकिन जो बेस्ट लैंग्वेज है इसके अंदर वो है पाइथन। पाइथन आजकल जो है ना वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेजेस के अंदर से एक लैंग्वेज है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करें कि पाइथन जो है वो काफ़ी सारा जो कोडिंग का जो काम है वो पाइथन जो है ना शिफ्ट कर देगी उसके अंदर से, ठीक है? तो पाइथन यहाँ पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप उस साइड पे जाना चाहते हो तो पाइथन अब आप सीख सकते हैं। अच्छा, अब आपके एक सवाल हो सकता है कि सर इसमें जो जॉब करने वाले लोग हैं, अगर जॉब करने वाले लोग कोडिंग वाली साइड पे आना चाहते हैं तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, ठीक है? तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट वाली साइड पे जाएं, ठीक है? वेबसाइट डिजाइनिंग वाली साइड पे जाएं, वहाँ पे काम भी काफ़ी ज़्यादा आसान भी है, और आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं डिजाइनिंग डेवलपमेंट में से कौन-सा का पार्ट कर सकता हूँ? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है? 3-4 महीने लगते हैं सीखने में, एक्सपीरियंस करें उसके अंदर, सीखें। एक एवर ग्रोइंग फील्ड है, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़नेस बढ़ने वाला है, एक अच्छा एरिया बन सकता है। अब स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स कहती हैं कि अगर एज़ ए फीमेल एक खातून कहती हैं कि मैं फीमेल और मैं करना चाहती हूँ, तो मैं उसमें भी रिकमेंड करूँगा, एक स्पेसिफिक पार्ट है वेबसाइट के अंदर, दैट इज़ यूआई यूएक्स। यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डेवलपमेंट, ठीक है? जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग का ही एक फर्द पार्ट भी आता है। उसमें आप एप्लीकेशंस की भी यूआई यूएक्स देख रहे होते हैं, यूजर इंटरफेस, ठीक है? वेबसाइट्स भी देख रहे होते हैं, हर किस्म की चीज की आप देखते हैं, एप्लीकेशंस की भी देख रहे होते हैं बीच में से। तो एक तो उसमें ये कि क्रिएटिविटी ज्यादा चाहिए होती है, तो फीमेल्स के अंदर क्रिएटिविटी वैसे भी ज्यादा होती है। सेकंड जो पार्ट है उसमें ये कि उसमें काम बड़ा साफ सुथरा आता है, क्लाइंट आपको कहता है कि ये काम है इतने दिन में करना है आपने, आप उसको 2-3 चीजें करके देते हैं और वो आपको जो है ना उसके अगेंस्ट पे कर देता है। कोई बग्स नहीं आते, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई कोडिंग नहीं करनी आती, उसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें होती हैं। ड्रीम वीवर आप यूज कर रहे होते हैं, आप फोटोशॉप यूज कर रहे होते हैं, वो करके आप करते हैं, वो एक बड़ा अच्छा एरिया होता है बीच में से। अच्छा, अहमद वकार साहब ने हमें अभी शायद ज्वाइन किया और पूछे जी एसईओ का स्कोप। एसईओ की स्कोप की बात करें तो फिर से वही
124 बिलियन वेबसाइट है, हर बंदा चाहता है कि उसकी वेबसाइट टॉप है। तो आने वाले दिनों में मैं देखूँ पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि एसईओ का कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर आप अच्छी एसईओ सीख लेते हैं, अच्छे एसईओ एक्सपर्ट है, तो आई गेस स्कोप बहुत हाई है। और खासतौर पे जॉब्स के अंदर जो है ना, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। अभी जो एवरेज जो सैलरी चल रही है वो 40 से मिनिमम है स्टार्टिंग, ठीक है। और आपको आम जो है ना मिल रही होती है 80-90 आराम से मिल जाती है जॉब के अंदर, अगर आप स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि लाइक 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए भी कमा रहे जॉब्स के ऊपर से, ठीक है। फ्रीलांसिंग में भी बहुत स्कोप है, आप वैसे काम कर रहे हो तो भी इसमें बहुत है, ब्लॉगिंग वाले साइड पे जाते हो तो भी आपको बड़ा अच्छा एरिया बीच में से आ जाता है। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है डिजाइनिंग कैटेगरी। डिजाइनिंग कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो इसमें ज्यादातर फीमेल्स को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर एज फीमेल, एज ए हाउस वाइफ काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये फील्ड बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? इसमें स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में स्ट्रेस नहीं होता, कोडिंग में, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्ट्रेस बड़ा होता है, ये कर लो वो कर लो, ऐसे हो गया वैसे हो गया। डिजाइनिंग में स्ट्रेस नहीं है आपको, घर में आपको पता है पहले बड़ा स्ट्रेस होता है। एक तो स्ट्रेस नहीं है इसमें, वो फीमेल्स के लिए बड़ी अच्छी चीज हो जाती है। सेकंड चीज इसमें ये है कि ये है सुकून से बैठ के करने वाला। आप एक कोने में बैठे, लैपटॉप ने पकड़ा, टक 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 ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यू हैव द डिजाइनिंग, ठीक है। कोई बहुत हाई फाई आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, आपको बहुत हाई फाई स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्रिएटिविटी का थोड़ा सा तड़का लगाना है। अब इसके अंदर कुछ आ जाते हैं टूल्स आपके पास, ठीक है। एक टूल आपको आ जाता है फोटोशॉप। फोटोशॉप की अगर मैं बात करूँ तो फोटोशॉप तकरीबन आप 2 से ढाई महीने में एक्सपर्ट बन सकते हैं। एक्सपर्ट, एक मैं बात करूँ ना एक्सपर्ट की, दैट मीन्स आप उसमें हर चीज कर सकते हो। आप डिफ भी बना सकते हो, आप उसमें पिक्चर एडिटिंग करें, आप स्क्रैच से इमेज उठाते हो उसको बना लेते हो, इमेज मैनिपुलेशन कर लेते हो, थंबनेल बना लेते हो, लोगो बनाते हो, हर चीज कर लेते हो 2 महीने एट मैक्स। अच्छा, एक टूल का शायद आपने नाम सुना होगा, उसको कहते हैं एडोबी इलिस्ट्रेटर। अब आप सोचेंगे एडोबी इलिस्ट्रेटर भी एडोब का है, फोटोशॉप भी एडोब का है, तो इनमें फर्क क्या है बीच में? इसमें फर्क है डिजाइनिंग का, ठीक है। एक होता है रेस्टर, एक होता है वेक्टर। आप पूछेंगे रेस्टर और वेक्टर में क्या फर्क है? रेस्टर जो होता है वो ये होती है, वो इमेज होती है जो कि जब उसको जूम करते हैं तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, वो रेस्टर होती है। और जब आप किसी को जूम करते हैं तो उसके पिक्सल नहीं फटते, तो वो वेक्टर में बनी होती है एक्चुअली। जो फोटोशॉप है वो आपका रेस्टर में बना के देता है, जबकि जो इलिस्ट्रेटर है वो आपको वेक्टर में बना देता है। अब आप कहेंगे सर अगर उसके पिक्सेल्स फटते हैं तो फिर उसमें क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें आसान है बनाना, ठीक है। उसमें आप किसी भी चीज को ड्रैग करते हो, ड्रॉप करते हो, पेस्ट किया, बन गया। इलिस्ट्रेटर में आपको स्क्रैच से बनाना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट 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 लगा के डॉट 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 लगा के पूरी चीज बनानी पड़ती है बीच में से, इसलिए वो मुश्किल है। फोटोशॉप में जो काम आधे घंटे में होता है, इलिस्ट्रेटर में शायद वही काम 3 घंटे में होता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टी पे। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप शायद होता है इलिस्ट्रेटर में ज्यादा जल्दी कर लेते हो बीच में से। खैर, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसमें आप फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और एक और टूल आपको यहाँ पे आता है, दैट इज कोरल, ठीक है। कोरल और इलिस्ट्रेटर एक ही जैसी चीज है। इलिस्ट्रेटर काफी एडवांस है, लेकिन एज आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को एडवांस चीजों का नहीं पता अभी तक। तो बहुत सारे हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस वाले जो लोग हैं ना, वो अभी भी कोरल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने प्रिंटिंग वाले साइड पे जाना तो फिर जाहिर सी पता है कोरल में काम आना चाहिए आपको। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल, और इन सब तीनों के साथ मिक्स होते हैं फ्रीलांस, ठीक है। फाइवर के ऊपर, उसके ऊपर अपना अपवर्क के ऊपर प्रोफाइलिंग वगैरह बना लें, ठीक है, और वो उसको कनेक्ट करें। फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले एक वर्कशॉप ली एक फीमेल की, and she was saying she earned 75 lakh rupees from freelancing। और 10-12 हज़ार रुपए का एक पोस्टर डिजाइन करके देती है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, और बड़ा अच्छा काम करी माशाल्लाह से। फीमेल है, यंग फीमेल है, हार्डली कोई 24-25-26 ईयर्स की कैटेगरी में होंगे। उनको देख के हम ये कह सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी फील्ड हो सकती है बीच में से। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अब एक और कुछ मॉड्यूल्स कहते हैं जो एडवांस मॉड्यूल्स हैं, जैसे गेम की चीजों को डिजाइन करना, ठीक है। उसके अलावा एनिमेशन डिजाइनिंग का, वो भी एक डिजाइनिंग आ रही थी, उसको हम लोग वीडियो एडिटिंग वाली साइड पे ले जाते हैं, जिसके अंदर आपका एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट इस्तेमाल होता है। उसको हम लोग वीडियो एडिटिंग कह सकते हैं, वीडियो एनिमेशन कहते हैं। और डिजाइनिंग के फेज के अंदर हम बात करें, ये बहुत हाई डिमांड स्किल है। इसके अंदर आपको मुंह मांगे पैसे मिलते हैं, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो आपने एडिट किया है, 20,000, 40,000, 50,000 भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आप एनिमेशन कर रहे हो तो आप 2-2, 3-3 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हो वीडियोस के ऊपर। अच्छा, अच्छा अच्छा, हेलो का मैसेज आया बीच में।
ठीक है। अच्छा, आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। मैं आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। आज सेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा लेंथी करेंगे क्योंकि कंटेंट हमारे पास बहुत सारा है, सारा कंटेंट हमने कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं वीडियो एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग। वीडियो एनिमेशन और एडिटिंग में काम आपके पास बहुत ज़्यादा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी वीडियो प्रोफेशनली एडिट हुई हो, अच्छे से उसमें पिक्सल नज़र आ रहे हो और अच्छी सी एनिमेशन हुई है, ठीक है। और उस चीज़ के लिए वो बड़ी हाई पेमेंट करती है क्योंकि उन्होंने डेली डेली नहीं बनवाना होता, ये कभी-कभी बनवाना होता है कंपनी से, वो हाई पे करती है। तो इसमें काम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसको कंपेयर करते हो, तो इसका काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ा-सा कम है, लेकिन इतना कम नहीं कि आप लाइक दिन में अगर 1000 प्रोजेक्ट्स पकड़ लेते हो ना, तो 100 1001 वाला प्रोजेक्ट फिर भी रह जाएगा आपका, क्योंकि इतना ज़्यादा काम पड़ा है बीच में से और करने वाले लोग इसमें कम है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग और वीडियो एनिमेशन में सीखने में अगर मैं देखूँ तो तकरीबन आपको मेरे हिसाब से 3 महीने इज़ इनफ, ठीक है। 3 महीने इनफ है, उसमें आप कोई लाइक 100-150 वीडियोज़ को एनिमेट करके देख लें, एडिट करके देख लें, कट पेस्ट करके देख लें, ठीक है। इफ यू गेट इट, मेरे हिसाब से 3 महीने इनफ है। 3 महीनों के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप मार्केट में सेल करना शुरू कर देंगे अपने स्किल को, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग इट, आपको पैसे आ रहे हैं, फिर आप जाहिर सी बात है इक्विपमेंट ले लेते हैं, हार्डवेयर बाय करते हैं, फिर चीज़ें चलनी शुरू होती हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम अ बिगिनर। बिगिनर्स के लिए भी मतलब जितने भी कोर्सेज अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे बिगिनर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी ऐसा कोर्स है जिसके लिए आपको मैं कहूँ प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड हो, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग करनी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, 2 महीने 3 महीने इनफ है आपके लिए। आप काम करें, यू विल गेट द थिंग्स। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग पे भी हम लोग आते हैं इसके बाद, ठीक है। दो पार्ट हो गया, एक आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया और एक आपका एनिमेशन साइड। अब हम आ जाते हैं थोड़े से इंटीरियर डिजाइनिंग, 3D माया मैक्स में, इन सारे सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपको सुनने को मिलता है, दैट इज ऑटोकैड। ये मैं आपको बता दूं, ऑटोकैड इस वक्त मार्केट में आउट हो गया हुआ, ठीक है। अब नहीं कोई लोग ऑटोकैड सीखते बिकॉज वो आसान भी पड़ा है। दूसरी चीज़ है कि वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसकी जगह आजकल एक नई चीज़ आई है जिसको कहते हैं 3D माया मैक्स, जो कि इंटीरियर डिजाइनर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा है शौकिया काम। ये कोई ऐसा काम नहीं कि भाई मैं उठूँ जाके डिजाइनिंग सीखूँ तो मुझे आ जाएगी, नहीं। ये थोड़ा सा शौकिया काम है। अगर आपको शौक है, आपको इंटरेस्ट है, आपको थोड़ा सा बैक नॉलेज है, तो फिर मेरे हिसाब से ये वाला कोर्स आप कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के स्कोप की बात करूँ तो भाई आजकल आप देखते हैं, आप घर बनाते हैं, घर आजकल लाइक एक कनाल का घर, अगर मैं लाहौर में बात करूँ तो कम से कम भी मिनिमम भी ना 2 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया। तो जो बंदा 2 करोड़ रुपए घर पे लगा रहा है, तो वो बंदा 2-2.5 लाख रुपए इंटीरियर डिजाइनर को भी दे देता है कि भाई मुझे अच्छा सा प्यारा सा घर डिजाइन करके दे दो। तो अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो बड़े सिटीज जहाँ पे आवाम के पास खुला पैसा है, वहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर है, आपका अच्छा नाम है मार्केट में, यू गुड टू गो। लेकिन स्टार्टिंग में बता दूँ तो स्टार्टिंग में आपको फ्री काम करना पड़ता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि शुरू में ट्रस्ट नहीं कोई करता, ठीक है। क्यों कोई ट्रस्ट करेगा? इसमें 2 करोड़ रुपए का घर बनाने लगा, वो आप पे क्यों ट्रस्ट कर लेगा? आपके कुछ पीछे कोई वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है बीच में, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके। अच्छा, यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग की मैं एक दफ़ा कर लूँ। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग में जॉब्स है वो काफ़ी कम है। इंटीरियर डिजाइनर्स जो हैं वो ज़्यादातर खुद ही काम करते हैं। जॉब्स या कोई एजेंसी टाइप की जो चीज़ें वो कम है यहाँ पे। लेकिन ये है कि आपका अगर फर्नीचर साइड पे चला जाते हो, आप कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे चले जाते हो, डिजाइनिंग वाली साइड पे चले जाते हो, पीसीज डिजाइनिंग और सही चीज़ पे इंडस्ट्री में चले जाते हो, वहाँ बड़ा काम है इस चीज़ का, 3D माया मैक्स और माया का। तो अगर आप इस तरह से देखते हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग काफ़ी ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री हो सकती है आने टाइम में, लेकिन सिर्फ बड़े सिटीज में, ठीक है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बेस्ट। जो छोटे सिटीज हैं वहाँ पे ये चीज़ है ना चले आपकी वहाँ। आई एम फ्रॉम ई कॉमर्स स्ट्रीम, कैन आई डू इन कैन यू सजेस्ट मी एनी ऑनलाइन? अच्छा, ई कॉमर्स के बारे से भी मैं आता हूँ। ई कॉमर्स पे भी हम आगे जाके करेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज की हम लोग बात करें तो ऑनलाइन अभी जितने भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आपको पीएमए ट्रेनिंग्स भी ऑफर कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। पीएमए ट्रेनिंग्स की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको आजकल क्योंकि रमजान चल रहा है, तो रमजान के ऊपर जो है वो तकरीबन 75% जो है वो ऑफ भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर इससे अच्छा टाइम नहीं होता कभी कोर्स अवेल करने का। अच्छा, for this course, can I get job without any degree? अच्छा, वैसे मैं आप तो मैंने जो फर्स्ट जॉब की थी तब मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, ठीक है। मैंने उस टाइम आई गेस फ्रेश मैट्रिकुलेशन किया था और मैं फर्स्ट मैट्रिकुलेशन के बाद जॉब पे चला गया था।
एंड सैलरी बस 25,000 रुपीज, लाइक इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन स्टिल उस टाइम पे मैं देखूँ, लाइक आपने फ्रेश मैट्रिकुलेशन करा, मार्केट में जा रहे हो, तो अच्छा आइडिया था। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम पे जो है ना एसईओ और ये चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया था, मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने पंगे-शंगे लिए हुए थे, तो काम आता था। तो आई गेस जितने भी कोर्सेज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक खाली कोर्सेज़ करके आप मार्केट में जाएँ, फील्ड में जाके काम करें, गेट द जॉब, ठीक है? अब यहाँ पे देख लें आप, ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख लेते हैं, 2-3-4 महीने आप लगा लेते हैं, उसके बाद आपको आराम से 20-25 30 हज़ार की स्टार्टिंग सैलरी की जॉब मिल जाती है, ठीक है? उसके बाद फिर आप आहिस्ता 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 जाहिर सी बात है टाइम लगता है, और फील्ड के अंदर ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप लाइक फॉरन चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन विद इन अ ईयर आप एक अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? आपका काम अच्छा हो, एक्चुअली कोर्स और डिग्री मैटर नहीं करती है, आपका मैटर करता है काम, ठीक है? मैंने एक बंदे को हायर किया, उसका काम अच्छा नहीं है, उसकी डिग्री चाहे लम्स की तरफ से भी है, तो मैं उसको कभी नहीं रखूँगा, ठीक है? एक बंदा मैंने रखा, उसने मैट्रिक किया, बट उसका काम अच्छा है, आई डोंट केयर कि उसकी डिग्री कौन-सी है, मुझे काम चाहिए, मुझे काम अच्छा मिल रहा है, आई विल पे हिम, मुझे कोई इश्यू नहीं है बीच में से। ठीक है, हाँ, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर, डिग्री मैटर करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी जो स्किल बेस्ड जॉब है उसमें डिग्री मैटर नहीं होती, उसमें स्किल ज़्यादा मैटर करता है हमेशा। क्या नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट कैटेगरी जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं यहाँ से, दैट इज़, अच्छा अभी हम लोग ने डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अच्छा डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें बीच में से रह गई थी। डेवलपमेंट की एक बड़ा मेजर एस्पेक्ट है, दैट इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है? वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आपको एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट आता है। फुल स्टैक में आपके पास एंगुलर, नोड, ठीक है? इसके अलावा 2-3 और फ्लेवर्स हैं, लारावेल और आ जाता है, ठीक है? कोडिंग नाइट आ जाता है, ठीक है? ये सारे के सारे जो है ना, एक सेक्शन बना के इसको हम लोग कहते हैं फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर, ठीक है? और अगर आप ये वाला कोर्स कर लेते हैं तो आई गेस वेबसाइट डेवलपमेंट में आप एक कहते हैं ना हाईएस्ट पीक के ऊपर जो एक बंदा बैठा था, आप वहां तक उसको लेके जा सकते हैं। ये जो कोर्स होता है ये तकरीबन 6 मंथ्स का आता है, इसमें आपको तकरीबन 12 से 13 मोटे मॉड्यूल्स एक्चुअली आपके होते हैं इसमें, और वो आपको सिखाए जाते हैं बीच में से। अच्छा क्या है? अब हम आ जाते हैं, अच्छा अभी हम लोग ने डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया, मार्केटिंग डिस्कस कर लिया, आर्ट डिस्कस कर लिया, अब हम लोग आ जाते हैं आईटी के वाले से, ठीक है? आईटी के एरिया के अंदर से आईटी सॉफ्टवेयर के वाले से कुछ कोर्सेज पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना जरूरी है? फ्रीलांसिंग में आप लाइक अगर आप कोडिंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो आप किसी भी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाए, आपको काम मिल जाएगा, ठीक है? आप खाली एचटीएमएल भी सीख लेते हो, और आपको एचटीएमएल में भी खाली काम अवेलेबल है, ठीक है? चाहे $5 मिलेंगे आपको, लेकिन काम अवेलेबल है। एनी वन लैंग्वेज जिसमें आप एक्सपर्ट हो, विल गो फॉर इट। अच्छा, विच इज़ ईज़ियर, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनी अदर? अच्छा, आसान की अगर मैं बात करूँ तो मेरे करीब सबसे ज़्यादा आसान सारे कोर्सेज़ में लगते हैं ना मुझे, स्किल बेस्ड काम में से, दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप लाइक पहले दिन ही जाके आप कोई ना कोई चीज़ बना लेते हो, ठीक है? कोडिंग में ऐसे नहीं होता कि आप पहले दिन वेबसाइट खड़ी कर लोगे, ऐसे नहीं होता। लेकिन डिज़ाइनिंग में आप कर सकते हो। डिज़ाइनिंग में आप पहले दिन जाके टेम्पलेट उठाओ, उसको एडिट करो, आपकी डिज़ाइन तैयार होगी, ठीक है? आपने लोगो उठाया, लोगो ट्रिमिंग किया, लोगो तैयार होगा आपका वहाँ पे। तो डे 1 पे आपका काम शुरू, तो मैं आसान तरीके जो है ना, मैं इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहूँगा इसके अंदर से। एक्सेल एक्सपर्ट का क्या स्कोप है? अच्छा, मैं अभी इसी पे आ रहा था। आईटी कोर्स के अंदर से आपका जो सबसे पहला जो कोर्स आता है ना, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके पास, 3 बल्कि सॉरी, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। यहाँ पे अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो बहुत से लोग कहेंगे भई एक्सेल तो लाइक ऐसे ही हो गया, मतलब कोई नहीं इसको देख रहा होता, लेकिन स्टिल अभी भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे एक्सेल एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, और बिलीव नहीं करेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको एक्सेल में देखने को मिलेंगी जो कि आपको नहीं पता होगी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं बीच में से, ट्रांज़ैक्शंस निकल आती हैं, लिटरेचर्स बन जाते हैं उसपे, ठीक है? रिपोर्टिंग होती है, लाइक इन्फोग्राम्स डिज़ाइन हो रहे होते हैं उसके ऊपर आजकल, ठीक है? तो उसमें बहुत बड़ा एक स्कोप है एक्सेल के अंदर, बहुत सारे फीचर्स हैं, माइट भी शायद कोई ऐसा बंदा नहीं होगा दुनिया में जिसके सारे फीचर्स हैं जिसके एक्सप्लोर करें, बहुत बहुत वास्ट फीचर्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें। एक्सेल की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली एक्सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे एक बेसिक कोर्स है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता, ठीक है? खास तौर पे पावर पॉइंट और एक्सेल नहीं आता आपको, तो आप लाज़मी तौर पे एक कोर्स कर लें। ये कोर्स आमतौर पे 1.5 मंथ का होता है, और मेरे हिसाब से इतनी हैवी कुछ फीचर्स भी नहीं होती इसकी, 5-6-10 हज़ार की रेंज में ही होता है। तो ये वाला कोर्स जो है ना, आप आईटी कोर्स में अगर हम देखो तो आईटी कोर्स में ये एक जो बड़ा प्रोमिनेंट कोर्स आप जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास एक आ जाता है, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिस्ट ही खोल लेते हैं, मुझे आईटीज़ में अच्छा आईटी उसके अंदर से ना आपके पास एक और आ जाता है, ये थोड़ा-सा वैसे फाइनेंस वाली साइड पे ज़रा ज़्यादा उसमें आएगा, दैट इज़ क्विक बुक्स, ठीक है? क्विक बुक्स का शायद आपने नाम तो सुना होगा।
क्विक बुक्स जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आने वाले दिनों में कंसीडर किया जा रहा है कि हर कंपनी को रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एज एन एक्सपर्ट अगर मैं देखूँ तो अगर आप लाइक क्विक बुक का कोर्स करते हैं तो क्विक बुक्स का कोर्स लाइक 2 महीने का होता है, जिसमें एक्सेल भी सिखाया जाता है आपको, क्विक बुक्स भी सिखाई जाती है। तो क्विक बुक में सारी चीज़ें कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपने वो रिटर्न फाइल कैसे करनी है, उसमें से सारा कुछ उसमें आता है। बिकॉज फाइनेंशियली अगर आप देखें तो हर कंपनी आज बहुत ज़्यादा, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है, क्योंकि टैक्सेशन और ये चीज़ें काफ़ी सख्त हो गई हैं और आपको पता ही है नैब वगैरह ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिवली काम कर रही है इसके अंदर। तो क्विक बुक्स की अगर मैं सजेशन दूँ यहाँ पे, तो क्विक बुक्स की सजेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड होगी मेरे लिए। ठीक है, मतलब आप कोई भी कोर्स करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी करें तो उसके साथ भी आप ऑफिस, माइक्रो ऑफिस और क्विक बुक जो है वो लाजमी तौर पे सीखें, बिकॉज ये एक एड ऑन फीचर है, आपको आगे जाके फाइनेंशियली कभी ना कभी ये जरूर सपोर्ट करता है। और वैसे भी फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, खासतौर पे उस बंदे की जो कि न्यू न्यू मार्केट में आके काम कर रहा है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, वो ये कि बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। तो अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर इसको देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज हो सकते हैं बीच में। अच्छा, क्विक बुक्स के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे जो है ना ईआरपी डेवलपमेंट के कोर्स आते हैं। ईआरपी आपको शायद पता होगा, ओरेकल लैंग्वेज है, उसके अंदर जो है डेवलप होते हैं। और ईआरपी का भी बड़ा काम है, जितनी भी बड़ी कंपनी है वो ईआरपी के ऊपर काम कर रही है और अपना ईआरपी सिस्टम बनवा रही है। ईआरपी सिस्टम जो है वो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक भी ज्यादा बन रहे हैं, 10-10 करोड़ तक भी ईआरपी सिस्टम बनते हैं। ठीक है, 50-60 हज़ार के तो आम ईआरपी सिस्टम मैंने देखे हैं, और इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है अगर आप बेसिक नॉलेज इसमें ले लेते हैं तो, और इसको आप सही से लेके चलते हैं तो आई गेस ये भी एक बड़ा अच्छा स्कोप हो सकता है इसके अंदर से। ईआरपी का जो कोर्स है अगर हम इसमें देखें तो ये तकरीबन 2 से ढाई महीने, 3 महीने तक का होता है। एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड काम होता है ये सारा। प्रैक्टिकली आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, व्हेन यू गेट इट आप जो है उसको लेके चलते हैं। सैप के नाम से जो है ना कंपनी जो कि इसको करवा रही होती है। ठीक है, ईआरपी सिस्टम सैप लाइक इसका एक डोमेन जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं पेमेंट ट्रेनिंग्स के अंदर। आप वो भी वहाँ से लेके जा सकते हैं उसको। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास आ जाती है यहाँ पे बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो खास तौर पे वो लोग जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, न्यू न्यू फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ हैं, तो उन सारों के लिए ये वाला सेक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज बिजनेस में आपका मेजोरिटी जो पैसा है वो बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के अंदर सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको सीखना होता है दैट इज हाउ टू मैनेज बिजनेस। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, इसके अंदर लीडरशिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसके अंदर एक बिजनेस एनालिसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर मार्केटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम्युनिकेशन स्किल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इनको सीखने का कोई ऐसा कोई, मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था इन स्किल्स के बारे में, लीडरशिप को मैंने थोड़ा सा छेड़ा था और कम्युनिकेशन में मैंने बात की थी। ये स्किल्स कोई ऐसे स्किल्स नहीं है कि भाई आपने लाइक आज सीख लिया तो बस आपको आ गए। ये जनरलीज है। ठीक है, जनरलीज है, आपने एक बार सीखा, फिर सीखेंगे, डेली सीखेंगे, हर घंटे सीखेंगे, हर मिनट सीखेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। जिस टाइम आपने सीखना छोड़ दिया यूर डेड। ठीक है, तो इनके ऊपर एक बेसिक गाइडलाइंस के ऊपर जो है ना कुछ वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं, कुछ सेमिनार्स, ठीक है, कुछ बूट कैंप्स की शक्ल में चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भाई आज के दौर में अगर आपको बोलना नहीं आता ना तो भाई आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, इंट्रोवर्ट अगर आप हैं और आप इंट्रोवर्ट के साथ समझते हैं जनाब आप दुनिया में काम करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। बिकॉज कम्युनिकेशन के बगैर आपको गुजारा ही नहीं आज के टाइम में। ठीक है, आपको पता है हर बंदा 2 नंबरी, ये कर लो, वो कर लो, फलाना करो, ढुकाना करो। उस कंडीशन के अंदर आप कहते हो कि भाई आप जो है वो बिल्कुल लेके चलोगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ बीच में से। ठीक है, तो फिर इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप काम कर सको बीच में। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे कोर्सेज कोई नहीं हो सकता, बिकॉज इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ठीक है, आप माइंड भी हो सकता है आप जॉब ले लो, सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, लीडरशिप स्किल अच्छी नहीं है ना, तो आप एक खास एंगल बात जाके आपकी ठा हो जाती है बीच में। ठीक है, और आपको पता है जब एक दफा बंदा गिर जाता है ना तो उसको उठाने कोई नहीं आता। जब तक आप गिरे हो यू आर डेड।
हाँ, आपकी किस्मत अच्छी है तो फिर शायद कोई बंदा आपको सेव कर ले बीच में से, लेकिन 90% ऐसा नहीं होता। तो ये एक बड़े क्या उसे कहता हूँ मैं, बेसिक कुछ चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए। और इसमें भी अगर हम लोग देखें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जो है वो यहाँ पे क्षेत्र वो ये कि आप कोई भी कोर्स करें, ठीक है, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर लें, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं, आप कोई भी चीज़ कर लेते हो भाई, अगर आपको लीडरशिप नहीं आती, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि आप जाके मार्केट में सही से काम कर सको, ठीक है। हाँ, अगर आपकी लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे ईमेल मार्केट, ईमेल शीमेल करना, ये चीज़ें आती तो फिर शायद सर्वाइवल हो जाए, लेकिन अगर आप बिल्कुल निल लो इस चीज़ में तो आप बड़ी बुरी मार खा सकते हैं बीच में। अच्छा, वसीम शाह साहब बीच में कह रहे हैं स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बता दें प्लीज। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर मैं देखूँ ना तो लाइक अगर आप बात करो डिग्री की, ठीक है, तो सॉरी टू से मैं खुद लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी रिसेंटली लाइक बीएससीएस मैंने किया, तो एज ए डिग्री इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कहते हो मैं डिग्री करके मैं मार्केट में जाकर कुछ कर लूंगा तो कोई फायदा नहीं है, अनटिल अनलेस यू लर्न अ स्किल, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पाइथन सीख लो, पाइथन के एक्सपर्ट बन जाओ, 3 साल 4 साल लगा लो, चाहे एक्सपर्ट बन जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। 4 साल लगा दिए डिग्री के बाद आपको जो है ये पता जो आप 4 P's ऑफ मार्केटिंग होता है, ये आता है वो आता है, फिर भाई कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा था आप डिग्री लगा लेते बीच में से, आप ना करते हैं इसके, बिकॉज इस तरह से डिग्री करने का कोई फायदा नहीं बीच में से। हाँ, बट इफ यू गोइंग फॉर लाइक आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाते हो, आप कहते हो जी मैं इस चीज़ के अंदर जो है ना चीता बन जाऊंगा, और आप चीता बन के निकलते हो, ठीक है, तो फिर आई विल से कि यार हाँ ये डिग्री का जो स्कोप है, और खास तौर पे आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने यार अभी लाइक कोई बात ढकी छुपी नहीं है, आपके सामने ही है। इस वक्त सारे वो बिजनेस जिसके अंदर आईटी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्वॉल्व थे, वो ग्रो कर गए, ठीक है। उन्होंने अपना ऑनलाइन सिस्टम बनाया, ऑनलाइन क्लासेस कर दी हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर दिए, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फील्ड के नहीं थे, जो मैकेनिकल इंजीनियर टाइप के लोग थे, बेचारे फेस रहे मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि कैसी होती हैं चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ एआई और मशीन लर्निंग साइड में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आपको इससे यहाँ पे। खैर, बैक टू टॉपिक बिजनेस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिजनेस के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स में क्या होता है कि आप डिसीजन मेकिंग करते हो बिजनेस को एनालाइज करके। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ को बड़ा इजी लेते हैं कि यार लाइक ये तो रॉकेट काम नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, इस वक़्त दुनिया के बड़े 3 बिज़नेसेस में से हैं, और कंसल्टेंसी का बिज़नेस होता क्या है एक्चुअली, उसके अंदर आपको बताते हैं कि भई ये ऐसे-ऐसे कर लो, करते कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। एनालिसिस करके देखते हो, बिज़नेस एनालिसिस इसकी मेजर टर्म है, और मेरे करीब जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन होने वाली है आने वाले दिन में। स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि अच्छा खासा पैसे कमाने। थिंक टैंक्स आप सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, आपको बहुत सारी इसके ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी, थिंक टैंक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी जो भी हायरार्कीज होती है वो मिल जाएगी आपको वहाँ से, ठीक है। सो बिजनेस एनालिसिस जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके ऊपर भी जो है बूट कैंप्स की शक्ल में जो है ना वो चीज़ें आपको ऑफर हुए हैं यहाँ से। आते हैं नेक्स्ट स्किल के ऊपर। नेक्स्ट स्किल जो है ना वो एक ऐसा स्किल है जो कि शौकिया स्किल है, ठीक है? और मुझे भी इस चीज़ का बड़ा शौक है थोड़ा बहुत, ठीक है। कैमरा वगैरह वो इक्विपमेंट नहीं मैं ले सका अभी तक, लेकिन चीज़ों का काफ़ी मुझे शौक है, दैट इज़ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी अगर आप देखो तो यार यहाँ पे शादी, बर्थडेज, ये डेली होते हैं, ठीक है। डेली किसी ना किसी की शादी, किसी ना किसी की बर्थडे हो रही होती है, फिर वहाँ पे एक फोटोग्राफर चाहिए आपको, ठीक है। फोटोग्राफी ऐसे नहीं है कि भाई मैंने सीख ली, मैं एक बंदा रखूँ कि तू जाके तस्वीरें ले, नहीं। आप एक्सपर्ट हो, आप एक्सपर्टीज के पैसे लोगे, आपके पैसे से ज़्यादा होंगे, जो नया बंदा है उसके पैसे कम होंगे बीच में से, ठीक है। फोटोग्राफी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, और खास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप अच्छी फोटोग्राफी में चले जाते हो तो अच्छा खासा पैसा है इसमें। नेचुरल लाइक क्या उसको कहते हैं, नेचुरल लाइफ फोटोग्राफी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक्चुअली इसको कहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी है, फेम भी है, और मज़ा भी बड़ा उस चीज़ के, ठीक है। तो फोटोग्राफी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, 2 ढाई महीने इट्स मैक्स, ठीक है। एक डीएसएलआर आपने अच्छा लेना, 2-3 लेंस आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए का खर्चा बीच में से, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग फोटोग्राफी। इसकी कोर्सेज भी अवेलेबल है, हम लोग भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं इसके ऊपर, यू कैन जॉइन इट। वसीम साहब कह रहे हैं जी 1 ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के काबिल हो जाता है बंदा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक एरिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस बना लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर आप 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं जाके, जो कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
उसके बाद आप इजीली एक सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हो उसमें से, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए 2 से 3 मेजर इंग्रीडिएंट्स वो आपके पास होने चाहिए। पहला आपको सारी टेक्नोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और फ्रीलांसिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको हमारा जो 1 साल का डिप्लोमा है उसके अंदर तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं और सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स हैं, सीएसएस, पीएचपी है, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। सो आप इसके बाद इज़िली जो है उसमें से लेके चल सकते हो। अच्छा जी, उसमें अब आप अच्छा मोहम्मद सुहेल साहब पूछ रहे हैं जी एनी स्कोप ऑफ बीए इन मैकेनिकल प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना वो ऐसे-ऐसे डिक्लाइन पे जा रही है। डिक्लाइन पे क्यों जा रही है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आपको कैड आ गया, लेकिन आपको मैंने बताया कि कैड अब बहुत कम हो गया है, लोग माया, 3डी माया, ब्लेंडर पे चले गए। आपने वो नहीं सीखा, आप कैड के साथ मार्केट में काम कर रहे हो, 20-25 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं मिलेगी और उसकी जॉब्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पुराने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, वो आज वो वाली जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको शुरू में जॉब नहीं मिलेगी इसके अंदर से। एज़ पर द स्कोप, आने वाले दिनों में स्कोप इसका बहुत बुरा नहीं है, लेकिन कोई इतना अच्छा स्कोप भी नहीं है, ठीक है? सो मैं कोई हाइली रिकमेंडेशन नहीं इसके ऊपर दूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इफ यू आर गुड एट अ स्किल, तो वो मसला कोई नहीं, स्कोप आ जाता है उसमें, ठीक है? एक टाइम था जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं था। लोग आए, उन्होंने काम किया, वो जा रहे हैं, ठीक है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं और वो ऐसा-ऐसा काम कर जाते हैं मार्केट में कि आप सोच सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन अगर मैं एज़ ए जेनेरिक मार्केट रेट की बात करूँ, थोड़ा-सा डिक्लाइन ही मिलेगा आपको बाकी सारी चीज़ों के अंदर से। अच्छा, तला मुदस्सिर कह रहे हैं डू पीपल और क्लाइंट बिलीव ऑन यू इफ यू डोंट हैव योर ओन ऑफिस इफ यू हैव स्किल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूँ तो मैं खुद लाइक फेसबुक मार्केटिंग का काम करता हूँ। मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं और उनकी फेसबुक मार्केटिंग एड्स वगैरह मैं देखता हूँ और ये 4 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 4 साल में मैंने ऑफिस नहीं बनाया, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली कोई लॉकडाउन से कोई 2 महीने पहले अपना ऑफिस बनाया और वहाँ पे सेटिंग की है। उससे पहले मेरा कोई ऑफिस नहीं था। बट लोग ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इंग्रीडिएंट्स लाए। अच्छा, वो एक्स्ट्रा इंग्रीडिएंट्स क्या थे? मैंने इवेंट्स करवाए, मुख्तलिफ इवेंट्स में गया, वहाँ पे एज़ अ स्पीकर गया, वहाँ पे जाके मैंने बताया, एजुकेट किया लोगों को। वर्कशॉप, सेमिनार, यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट किए, ठीक है। फिर एक क्लाइंट आया तो उसको अच्छा मैंने उसको क्या कहते हैं ना, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दी। नेक्स्ट आया उसको भी अच्छी क्वालिटी की दी। नेक्स्ट आया उसको भी अच्छी क्वालिटी दी और हर बंदे को मैंने बहुत हाई क्वालिटी का काम करके दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में एक जो है ना पीयर बन गई, ठीक है। तो उस पीयर की वजह से मुझे काम मिलना शुरू हो गया। अभी भी रिसेंटली इवन लॉकडाउन के इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी मुझे अभी जो है कोई 6 से 7 दिन पहले एक क्लाइंट मिल गया, ठीक है। ऑनलाइन में बैठा हुआ था, ऑनलाइन ही मुझे मिला, ऑनलाइन ही उसने मुझे पैसे दिए और ऑनलाइन ही मैंने ऐड गॉट द मनी, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिक चीज़ में देखूँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग विदाउट ऑफिस चला सकते थे। खैर सुमन साहब कह रहे हैं थैंक यू, वसीम साहब कह रहे हैं थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अच्छा, आपको मैं आप जो लोग अभी व्यू कर रहे हैं, आप में से भी किसी का कोई भी सवाल है, आप यू कैन आस्क मी। उसपे जो भी लाइक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगी, आई विल शेयर विद यू गाइस। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट फोटोग्राफी की हम लोग बात करते हैं। वही 1 से 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा है टोटल कैमरा से। अगर आप बेसिक में जाना चाहते हो यार, 50,000 रुपए का सेकंड हैंड में भी मिल जाता है। उससे भी फोटोग्राफी हो जाती है बहुत हैवी किस्म की, ठीक है। तो वो भी आपका काम कर जाता है बीच में से। तो 50,000 वो है, 10-15,000 का आपका ये कोर्स होता है, 2 से ढाई महीने आप काम करते हो। फिर आप क्या करते हो, आप 2-3-4 शादियों वालों के साथ जाते हो, जाके फोटोग्राफी शुरू करते हो। करते यार एक टाइम होता है जब आपकी फोटोग्राफी वाक़ई में अच्छी होती है ना, क्लाइंट खुद आता है आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है लैंग्वेजेस की। अब ये लैंग्वेजेस वो नहीं है, ये लैंग्वेज दूसरी है, लाइक जैसे इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी वगैरह, ये वो लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। इन लैंग्वेजेस में अगर आप एज ए पाकिस्तानी देखते हैं तो पाकिस्तान में रहते हो, आई गेस चाइनीज जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है विषय से। आपको पता है इस वक्त दुनिया में ट्रेड जो हो रही है ना वो दो कंट्री से हो रही है, एक अमेरिका से होती है और एक चाइना से होती है। अमेरिकन इंग्लिश तो आपको पहले ही आती है, ठीक है। आप किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, आपको इंग्लिश इंग्लिश ही पढ़ाते हैं तो आपको इंग्लिश आती होगी। बट आपको चाइनीज बिल्कुल नहीं आती। आप इवन शुई मुई हुई हुई आप ये भी नहीं समझ सकते उसमें से, ठीक है। तो आई गेस इस टाइम के अंदर एक जो एडिशनल आप एडिशन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज पोर्टफोलियो में, दैट इज चाइनीज, ठीक है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं जिसमें वो कह रही है चाइनीज ट्रांसलेटर्स चाहिए, तो चाइनीज अगर आपको आती होगी तो आप चाइनीज ट्रांसलेटर बन जाए। बाद में फिर आप जो है वो आगे मूव कर जाए कंपनी के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दफा कंपनी में घुसना मुश्किल होता है। वंस यू आर इन द कंपनी, आप एक अच्छी जगह पे चले जाते हो, फिर उसके बाद उसके अंदर मूव करना, उसके अंदर चीजों को लेके चलना जो है ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है बीच में। क्या नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेजेस में। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलती है दैट इज रशियन, ठीक है।
रशियन बहुत कम सिखाई जाती है, रशियन, इटालियन, ये लैंग्वेज भी बड़ी मजेदार है। अगर आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये लैंग्वेज भी अभी सीख सकते हैं आप। ठीक है, सारे लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी पीएनवाई कहीं ना कहीं ऑफर कर रहा है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, यू विल गेट इट। ठीक है, अच्छा, आने वाले टाइम में अगर आपका आइल्स का टाइम मतलब अमेरिका में या यूएसए की यूनिवर्सिटी में दाखिले का प्लान है, तो आइल्स करने का ये बड़ा अच्छा टाइम है। ठीक है, आइल्स का क्यों फायदा, बिकॉज आइल्स स्पेसिफिकली टाइम मांगता है। ठीक है, 2-2.5 महीने टाइम मांगता है, और अभी वही है आपके पास। ठीक है, तो कैश कराएं। अच्छा, वसीम साहब कह रहे हैं जी एथिकल हैकिंग स्कोप इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू बी ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो एथिकल हैकिंग का इतना स्कोप नहीं है। हाँ, 2 डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें एथिकल हैकिंग का स्कोप है। नंबर 1 इज पीआईटी। ठीक है, पीआईटी में आपको एथिकल हैकिंग की वजह से काफी सारी जॉब्स भी देखने को मिलेंगी, डिपार्टमेंट को मिलेगा, और खासतौर पे साइबर सिक्योरिटी का जो उनका विंग है, उसमें तो खैर आपको इजीली ऑप्शन मिल जाती है। सेकंड आपके पास है नस्ट, जो कि प्राइमरीली अगर हम देखें तो आर्मी देख लीजिए उसको, तो वहाँ पे भी आप जाके उसको कर सकते हैं बीच में से। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैकिंग वगैरह इतनी ज़्यादा इसमें से नहीं उसमें होती है, क्योंकि हमारी उसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन को इतना की नहीं है। अगर है तो वो पीआईटीबी में है, अर्बन यूनिट वाली साइड के ऊपर है, या एक 2-3 और डिपार्टमेंट जो कि बाकी में सही आईटी को देख रहे हैं पास में। नहीं तो आपके ज़्यादा जो डिपार्टमेंट है उनमें तो वेबसाइट ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे, मैं बता दूं आप लोगों के डिपार्टमेंट से पाकिस्तान की वेबसाइट्स तक नहीं है अभी तक बनी हुई। अच्छा, खैर, नेक्स्ट, अच्छा, लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेजेस के बाद फिर अब हमारे पास आ जाती है एक सबसे इमर्जिंग कैटेगरी, दैट इज रोबोटिक्स। इंडस्ट्री 4.0 का आपको पता है कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। इंडस्ट्री 4.0 क्या है कि यानी कि जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है हमारी, वो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। मैं वैसे आपको बता दूं, पहली एवोल्यूशन जो दुनिया में हुई थी ना, वो हुई थी एग्रीकल्चर एवोल्यूशन, जब हमने बल्क में चीजें उगाना शुरू की। फिर हमने इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन लगाई, जहां पे हमने बल्क के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू की। फिर हमारी आई टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट किया। इस वक्त जो एवोल्यूशन चल रही है, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा की एवोल्यूशन में आपके पास आती है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसमें कुछ चीज़ें इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें फर्स्ट नंबर पे देखूं तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है बहुत ही ज़्यादा आजकल इन है मार्केट में। ठीक है, हर दूसरा बंदा आपको एआई मशीन लर्निंग कहता है, सुनाई देता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है कि आजकल आपको पता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स टेस्ला की तरफ से आ चुकी हैं, जो कि चल रही है मार्केट में। ये कोई वो बात नहीं है कि भाई आने वाली है, ये है वो। अमेरिका में इस वक्त सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रही हैं, और आज से नहीं, 1-2 साल 3 साल हो गए हैं। टेस्ला के नाम से कंपनी है, इलॉन मस्क साहब उसको लीड कर रहे हैं। यू कैन यू शुड सी इट कि भाई वहाँ पे कितना ज़्यादा काम है। तो एआई और मशीन लर्निंग जो है, दिस इज वेरी ग्रोइंग। और उसमें अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बेसिक एल्गोरिदम है। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो पाइथन हो, सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, वो हर चीज़ में लिखे जा सकते हैं। तो मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने समझना होता है कि एल्गोरिदम काम कैसे करता है, लैंग्वेज आप कोई भी सीख लें। सो मैं इसमें जो आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को आप सीखें विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पाइथन। ठीक है, इमर्जिंग लैंग्वेज है, इमर्जिंग स्किल सीखें उसके ऊपर, और दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलें। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है आपको उसके अंदर, और आप जब फिर मार्केट में चले जाते हैं। अभी पाकिस्तान में ब्लॉकचेन के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत सारा जो है वो जॉब्स इस वक्त आई हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट लेवल के भी जो है वो इनिशिएटिव जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई गेस सिक्योरिटी के ऊपर इस तरह करके है वो, PICI ऐसे कुछ एक करके है वो उसमें से। ठीक है, तो बड़ा अच्छा काम करे उस पर, तो आप उसको देखें तो उसमें से हमें नजर आता है कि लाइक रोबोटिक्स और ये चीज़ें बहुत अच्छा काम कर रही हैं बीच में। रोबोटिक्स के अंदर एक आपको स्पेसिफिक एक एरिया था जिसमें सिर्फ रोबोटिक्स पढ़ते हैं, जिसमें आप आर्डिनो, रेस्पबेरी पाई, ये चिप वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो। वो भी बड़ा अच्छा एरिया है, आप उसको भी जाके हिट कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस आपको इस मार्केट में आ जाती हैं। सबसे मजेदार चीज़ उसमें ये कि आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आ जाती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आजकल जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे अगर आप IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ लेके चलते हो उसको, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को मिलता है इसकी वजह से। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो शेयर करनी चाहिए मैं रोबोटिक्स और इसकी चीज़ की वजह से, कि यहाँ पे एक चीज़ आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं डाटा माइनिंग। ठीक है, डाटा माइनिंग और मशीन लर्निंग एक मतलब एक एस्पेक्ट है। एक केगल के ऊपर आप जाएं, केगल पर डाटा पड़ा वहां से उठाएं,
उसको माइन करें, उसको समझें ये के नियरेस्ट कैसे काम करता है, ठीक है, बेसिक उसके ऊपर जो हायरार्की बनती है वो कैसे बनती है, कैसे कैसे काम होता है। वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव, और अगर आपने इस फील्ड में नहीं भी आगे जाना तो उसको सीख लें, बिकॉज आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा आपको हिट कर सकता है। एक बड़ी मजेदार इसके ऊपर स्टडी है मेरे पास, अमेजोन है ना, जो 2017 या 18 में एक रिसर्च की, और उस रिसर्च में उन्होंने पता लगाया कि जो बंदे एग्स और ब्रेड्स बाय करते हैं यूएस में से, देयर इज अ 98% चांस कि वो सीरियल भी बाय करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब भी कोई बंदा एग्स और ब्रेड बाय करता था वो सीरियल का ऐड दिखा देते थे उसको। मतलब सुनने में तो खैर एक बड़ी आम सी चीज लगी, बट डू यू नो कि उन्होंने $6 बिलियन का रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया सीरियल्स का। सीरियसली मतलब लाइक आपने एक ऐड चेंज करी, यू गेट इट, ठीक है। वो कैसे हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आज से कोई मेरे हिसाब से चार साल पहले क्या बात है, आपने एक ऐड देखनी शुरू की होगी जिसमें चाय के अंदर, कॉफी के अंदर सॉरी, वो किटकैट डबो के वो खाते थे। आपको पता है उस एक ऐड से किटकैट और जो वो नेस्ट कैफे कॉफी था, इन दोनों का बिजनेस 54% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जो बंदा चॉकलेट खा रहा है वो कॉफी भी पी रहा है, जो कॉफी पी रहा है वो चॉकलेट भी खा रहा है, तो वो दोनों का बिजनेस डबल हो गया बीच में से। सिर्फ क्या किया उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट चेंज की। ये कैसे पता चला? ये पता चला उनको मशीन लर्निंग, ठीक है, डाटा माइनिंग की, उनको देखा गया अच्छा ये ऐसे लोग दोनों चीजों को फेवरेट कर रहे हैं, चलो दोनों को इकट्ठा लेके आते हैं, डील निकालते हैं, यू हैव इट, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बीच में से इस चीज के। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग वाली साइड के ऊपर, ठीक है। मेरी तरफ से वैसे हाईली रेकमेंड नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आजकल भी इसका बहुत काम आ रहा है। साइबर सिक्योरिटी इस तरह की चीज़ों के केसेस हैं वो आपके सामने दिन ब दिन बड़ी स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं बीच में से, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम करते हो तो इसके अंदर आपको एक तो सबसे जो पहला पॉइंट इसके अंदर मिलता है दैट इज आपको स्कोप बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। बैंक्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, टेस्टिंग हाउसेज हैं, बहुत काम बढ़ा है वहाँ पे हैकिंग की वजह से। और सबसे मजेदार बात ये कि आजकल पैसा भी बड़ा इन्वेस्ट किया जा रहा है सिक्योरिटी के ऊपर खास, ठीक है। तो अगर आप एथिकल हैकिंग वाली साइड पे जाते हो तो एथिकल हैकिंग वाली साइड के ऊपर जो है ना वो एक कोर्स ऑफर हो रहा है एडवांस एथिकल हैकिंग का, पीएमए के अंदर। आप वो परस्यू कर सकते हैं, 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स का ही होता है, और पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड काम है। अगर आप इसके ऊपर सही से चीज़ों को लेके चलते हो तो यू वेरी मैसिव ग्रिप ऑन क्या उसको कहते हैं एथिकल हैकिंग, ठीक है। और एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग वाली चीजें कुछ ना कुछ आ जाती है, तो आप काफी अच्छे तरीके से आप जो है इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक है मीक्रोटेक, आई गेस कुछ ऐसा करके है, ठीक है। ये भी आजकल आ रही है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली आपने शायद सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीपीए के नाम सुने होंगे। ये भी एक्चुअली हैकिंग और इस तरह की नेटवर्किंग वाली साइड के ऊपर नई चीजें चल रही हैं बीच में से, तो आप इन कोर्सेज को भी जो है ना वो हिट कर सकते हैं बीच में से। अच्छा, हाशिम रजन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये है आपके पास कुछ मेजर कोर्सेज जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, इन कोर्सेज के अलावा आपके पास ये ज़्यादातर जो कोर्सेज थे ये आईटी बेस्ड कोर्सेज थे। अब हम आ जाते हैं थोड़े से नॉन आईटी बेस्ड कोर्सेज के। नॉन आईटी बेस्ड कोर्सेज में अगर मैं देखूँ तो भाई सबसे पहला जो कोर्स आपको आता है दैट इज कुकिंग, ठीक है। कुकिंग भी आपके सामने 2 से 3 महीने का कोर्स होता है एंड इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। आप बेसिक लेवल का भी अगर आप उसको कर लेते हैं तो ये बहुत आपको सपोर्ट कर सकता है बीच में से, ठीक है। और खास तौर पे अगर मैं फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो यहाँ पे एक कोर्स है दैट इज सेल्फ ग्रूमिंग, जिसके अंदर मेकअप वगैरह ये चीज़ें आती हैं। वो बहुत ज़्यादा आजकल इन है, ठीक है। आपको पता है हर गली में, हर मोहल्ले में आप जो है वो पार्लर ओपन कर सकते हैं, और छोटा सा पार्लर होता है 20 30 40 हज़ार, वो आराम से महीने का कमा रहा होता है, यानी कि एक आम इंसान का जो खर्चा है ना महीने का बड़े आराम से निकल जाता है, एक छोटा सा अगर आप पार्लर भी ओपन कर लेते हैं। उसके ऊपर भी एक जो है ना आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जाहिर सी बात है ऑनलाइन के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी अच्छी नहीं है उसमें, लेकिन स्टिल आप उसको परस्यू कर सकते हैं, और लॉकडाउन के फौरन बाद आप उसको पार्लर ओपन कर सकते हैं। उसमें ये एडवांटेज ये है कि आपको एक तो आपकी अपनी लाइक क्या होते हैं मेकअप शेकर वो चीज़ें स्किल काफ़ी बेहतर हो जाती है। सेकंड जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कि आप एक बिजनेस स्किल सीख लेते हो एट स्टार्ट ग्रोइंग इट, ठीक है। डिप्लेक्स का आपने नाम सुना होगा, डिप्लेक्स एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है मार्केट में, और लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू है डिप्लेक्स, पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में नाम है उनका। लाइक आई गेस 200 प्लस उनकी शायद कैंपस ब्रांचेस हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, अब लाइक टोटल मिला के शायद इतनी हुई है। सो एक काफ़ी अच्छा एरिया है, और वैसे भी आपको पता है फीमेल्स खास तौर पे लाइक जो न्यू यंगस्टर फीमेल्स हैं बस पैसा है, ठीक है। तो वो किसी भी पार्लर जाने से नहीं कभी भी रोकती वहाँ से।
अच्छा ये आगे हमारे पास मेजर मेजर कोर्सेज, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं, थोड़ी सी हम लोग स्पेसिफिकली लेके चलते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ये तो जॉब करने के लिए जॉब के साथ अगर आप कह दीजिए आप कोई कोर्स कर लें, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट में नहीं आपको समझ में आता तो आप चले जाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाली साइड के ऊपर। ये भी नहीं आपको समझ में आता तो तीसरी ऑप्शन आपको यहाँ पे फिर बचती है एसईओ, ठीक है। ये सबसे बेस्ट आईटी कोर्सेज होते हैं आपके लिए अगर आप जा रहे हैं जॉब वाली साइड के ऊपर। सेकेंडली अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो उसके अंदर एंड्रॉइड, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इफ यू गोइंग फॉर द फीमेल, अगर आप फीमेल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मैं ग्राफिक्स खाली ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, ठीक है, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एज ए हाउस वाइफ देखनी है तो वो जो पार्लर वाली चीज़ मैं कह रहा था लाइक सेल्फ उसमें सॉरी क्या कहते हैं मेकअप शेकअप वो चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा बीच में से। अच्छा जी, आज भी कह रही थी सेल्फ ग्रूमिंग कहाँ से कर सकते हैं? अच्छा सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर जो है ना वो पीएनवी ट्रेनिंग से उन्होंने कोर्स वो ऑफर कर रही हैं। मैं इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख लेता हूँ। आर्ट और अच्छा कुछ चीज़ें हम लोग बीच में से मिस कर गए थे, मैं अभी मुझे एक याद आई है, वो भी शेयर कर लेता हूँ। जैसे इसमें एक था फीमेल के वाले से, हाँ, कोर्स ईयर में ऑफर कर रहा है, अभी मैंने पीएनवाई की वेबसाइट देखा है, इसका मैं लिंक आपको कॉपी करके दे देता हूँ। इसका नाम है बी योर ऑन ब्यूटी एक्सपर्ट। ये गालबन जो है वो यहाँ पे 3 मंथ्स का है और इसके अंदर जो है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने बेसिक अपनी ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करना है, पार्लर के अंदर कैसे काम होता है, बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, मोटिवेशन के स्टेप भी है इसमें। टीमों के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। ब्राइडल मेकअप कैसे होता है, ठीक है, पार्टी मेकअप कैसे होता है, ज्वेलरी कैसे सेट करनी है, आपने कपड़े कैसे पहने, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो बी योर ओन ब्यूटी एक्सपर्ट के नाम से एक कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसमें हमारी जो इंस्ट्रक्टर मिस सीरत यार है जो कि खुद जो है वो मुख्तलिफ पार्लर्स, ब्लॉग्स और चीज़ें वो रन करें। सो आई गेस एज़ पर द पर्सपेक्टिव अगर आप एज़ अ ट्रेनर को देखें तो काफ़ी अच्छा जो है ना उस पे लेके चल सकते हैं चीज़ों को। अच्छा एक चीज़ हम लोग बीच में भूल गए थे, दैट वाज़ द मीडिया प्रोडक्शन, ठीक है। मीडिया प्रोडक्शन में भी आपकी फ़िल्म मेकिंग का एक होता है एरिया, ठीक है। उसके ऊपर भी पीएनवाई जो है कोर्स कर रहा है जो काफ़ी अच्छा कोर्स है और एक एक्सपीरियंस मूवी मेकर जो है ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मूवीज़ बनाते रहे पहले पीटीवी में और मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एरिया हो सकता है। कल को आप अगर यूट्यूब पे जाना चाहते हैं, टिकटॉक पे जाना चाहते हैं तो एक बड़ा अच्छा एरिया बीच में उससे हो सकता है। अच्छा यहाँ पे हार्दिक कह रहे हैं यूट्यूब से कैसे, अच्छा यूट्यूब भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। एज फॉर दी स्पेसिफिकली जिन लोगों के पास टैलेंट है, like, कुछ बोलने का टैलेंट है या इंफॉर्मेटिवली वो अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, तो उनके लिए यूट्यूब जो है वो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है ग्रो करने के लिए खास तौर पर। लेकिन उस पर ये कि आपको वीडियो एडिटिंग बेसिक आनी चाहिए, थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, तो फिर आप जाए उसके ऊपर। यूट्यूब के वाले से हमने एक ऑलरेडी एक लाइव सेमिनार हमने किया था, तो आप हमारे पीएनवाई के पेज पे जाएं और वहाँ पे आपको ना आई गेस 1 वीक पहले के करीब हमने इसमें भी सेशन किया था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको सारा यूट्यूब की अलग चीज़ें मिल जाएंगी कि यूट्यूब जो है वो कैसे ग्रो होता है, क्या चैलेंजेस पैसे। एक बात मोटी-मोटी चीज़ आपको बता दूँ कि यूट्यूब पे जो है ना वो 3 से 4 महीने अगर आप रेगुलर काम करते हैं ना, आपका यूट्यूब चैनल चल पड़ता है, ठीक है। एक टॉपिक रखें, स्पेसिफिक टॉपिक रखें, उसमें अच्छा काम करें। यूट्यूब पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, ठीक है। आपकी 10,000 वीडियोज़ हैं, 10 की 10,000 वीडियोज़ देखने के काबिल भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आपकी 10 वीडियोज़ हैं, लेकिन 10 की 10 वीडियोज़ बड़ी अच्छी हैवी इन्फॉर्मेटिव है, अच्छे से उनकी एसईओ हुई है, अच्छे ग्राफिक्स लगे हुए हैं, अच्छा कंटेंट है उसके अंदर, अच्छे से फ़िल्म हुई हुई है, क्लियर आवाज़ आ रही है। आई गेस वो 10 वीडियोज़ आपकी जो है वो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 2-2 3-3 महीने काम किया यूट्यूब पर और उसके बाद उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो गया और आज जो है वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं बीच में से, ठीक है। अभी हम रिसेंटली देख सकते हैं ये जो है पी फॉर पकाओ वाला जो चैनल है, उसकी लाइक 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए साल की अर्निंग दिखाई जा रही थी वहाँ पे। तो 4 करोड़ रुपीज़ इज़ अ वेरी हेल अमाउंट ऑफ मनी, आप जॉब में से कभी भी नहीं कमा सकते। अच्छा, अच्छा ये है आपके पास कुछ मेजर प्राइमरी कोर्सेज़। अच्छा उसके अलावा कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैंने सबको कहे थे कि आप ये लाज़मी तौर पे कर लें, दैट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप हो गया आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया आपका, ठीक है। आपका बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो बेसिक होती है ना वर्कशॉप्स वगैरह, बेसिक बेसिक एसईओ की वर्क, ठीक है। ये लाजमी तौर पर अटेंड एक दफ़ा ज़रूर करें, ठीक है। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये एसईओ होती है, ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, ये होती क्या है, ठीक है। इसमें मेजर प्राइमरी की वर्ड्स क्या होते हैं, ये इनका पता होना लाजमी है आपको, ठीक है। आप एक्सपर्टीज ना हासिल करें लेकिन ये सारी चीज़ें आप जो है ना दोबारा सीखें ज़रूर इसमें से, ठीक है।
तो यहाँ पे आज का जो सेशन है उसको मैं रैप अप करता हूँ और मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ जो लोग ने बीच में मिस हो गई है। सबसे पहले मैंने रिकमेंडेशन मैंने आपको दी थी डिजिटल स्किल्स की। डिजिटल स्किल्स में एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग नंबर 1 पे थे और उसके बाद मैंने बात की थी एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के बारे से कि अगर आप इसमें सीख लेते हैं। और साथ एक एडिशनल एक चीज़ थी वर्डप्रेस, वो आप कर लेते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। 360 डिजिटल मीडिया मार्केटिंग होती है, उसमें ई-कॉमर्स, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई-कॉमर्स बहुत सारी और स्टफ पे आ जाता है। ठीक है, इसमें कुछ 16-17 के करीब मुख्य मॉड्यूल्स हैं। इसके ऊपर पीएनवाई जो एक कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, सारे के सारे कोर्स मॉड्यूल जो है एडेड है, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी आपकी लर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट में आप अगर डेवलपमेंट वाली साइड पे जाते हैं तो उसमें एक वेबसाइट डेवलपमेंट है, उसमें आप फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली साइड पे चला जाएँ, लारावेल वाली साइड पे चले जाएँ या फिर आप पाइथन डिजांगो वाली साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे आप चले जाएँ। ठीक है, ये 3 मेजर एरियाज़ हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं एंड्रॉइड वाली साइड पे, तो एंड्रॉइड में कॉटलिन है और जावा है। ठीक है, मैं कॉटलिन को रेकमेंड करता हूँ बिकॉज़ वो एडवांस और फ्यूचर जो है उसी का है। लेकिन अगर आपको वो मुश्किल लगती है, आपको नहीं है तो आप जावा में भी कर लें, इश्यू कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉटलिन इज़ अ वेरी बेटर ऑप्शन। आईओएस में ये ऑप्शन अच्छी है, आईओएस लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन आईओएस, आई विल रिकमेंड कि आप आईओएस वाली साइड पे चले जाओ। ठीक है? उसके अलावा डेवलपमेंट वाली साइड पे जाएँ तो आपके पास जो है वो प्रोग्रामिंग आ जाती है, जिसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें आपके पास पाइथन का ऑप्शन है और आपके पास जो है वो सिंपल जावा का भी ऑप्शन है। मैं रिकमेंड वैसे करूँगा कि आप पाइथन वाली साइड पे जाएँ बिकॉज़ पाइथन इज़ वेरी, वेरी बिट मोर एडवांस्ड और ज़्यादा अच्छी ऑप्शन उसमें से है। फिर आर्ट एंड डिज़ाइन में हमने बात की थी ग्राफिक डिज़ाइन की, उसमें एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर की 2 महीने लगते हैं, वेरी गुड ऑप्शन। स्टार्टिंग सैलरी इसकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन इसमें आपको काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो आप जैसे ही कोर्स करते हो, यू विल स्टार्ट अर्निंग। ठीक है, लोकल क्लाइंट पकड़ लें, इंटरनेशनल क्लाइंट पकड़ लें बाद में और आपका काम चल जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके पास जो है वो ग्राफिक सॉरी वीडियो एडिटिंग आ जाती है। वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। कॉम्बिनेशन अगर आप सीख लेते हैं तो आप एनिमेशन के लेवल पे जाके एनिमेट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा उसके अंदर स्कोप जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है डिज़ाइन के अंदर जो है एक और आ जाती है हमारे पास ऑटोकैड। ठीक है, और इसमें 3D माया मैक्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है और स्पेसिफिकली अगर आप देखें पाकिस्तान की वजह से तो इंटीरियर डिज़ाइनर की कैटेगरी में ये सब जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं फ़िल्म मेकिंग की स्किल्स। ठीक है, तो फ़िल्म मेकिंग अगर आप लाइक उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, यूट्यूब वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एरिया हो सकता है आपके लिए। अच्छा, अगर आईटी वाली साइड पे जाएँ तो आईटी में आपके पास क्विक बुक्स आ जाता है, वर्डप्रेस सॉरी क्विक बुक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और ये जो 2 मेजर हैं जो कि आपके पास आईटी सॉफ्टवेयर चीज़ों में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास फोटोग्राफी आ जाता है, उसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज की हमने बात की यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने रोबोटिक्स के बारे में भी डिस्कशन की। ठीक है, बेसिक जो आपकी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, ठीक है, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, बिज़नेस कम्युनिकेशन, वो चीज़ें हमें यहाँ पे आ गई। अच्छा, एक स्किल और है जो कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, हर घर में बर्थडे, शादियाँ, पार्टी होती रहती हैं। ठीक है, तो इवेंट मैनेजमेंट भी एक काफ़ी अच्छा स्किल है। तो आप इसको ऑनलाइन प्रॉपर्ली नहीं सीख सकते, लेकिन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, और इसके हवाले से भी जो पीएनओ में कोर्स जो है वो ऑफर किया जा रहा है। यू कैन लाइक टेक इट आउट और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी आपको उसमें से। सो दैट वाज़ द टुडे सेशन और जिसके अंदर हम लोगों ने बात की कि आप जो है वो ऑनलाइन जो है कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि आप स्किल्स सीख सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि आप मैं तो वैसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जो है लाज़मी तौर पे सीख लें, बिकॉज़ आने वाले टाइम में इन स्किल्स के बगैर शायद हो सकता है आपको गुज़ारा मुश्किल हो जाए बीच में से। ठीक है? So if you have any question, कोई भी चीज़ कोई पूछने वाली हो, you can like approach me। सिंपली जो है मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, अब्दुल रहान लिखेंगे, you'll get my फेसबुक पेज। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप मुझे अगर टच करना चाहते हो तो आप सिंपली दी अब्दुल रहान लिखेंगे, you'll get हैंडल्स। दी अब्दुल रहान जो एक्चुअली मेरा यूजर नेम है, THEABDULHANAN, और वहाँ पे आप जाके जो है मुझे एड कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के सेशन से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखने को ज़रूर मिली होंगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो बार-बार हम लोग लाते रहें, ताकि ज़ाहिर सी बात है अभी लॉकडाउन है, अभी हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं है, तो आपको जो है ना कुछ नया जो है सीखने को मिलता रहे बीच में। सॉरी फेसबुक का यूज़ भी बता दें प्लीज़। फेसबुक का यूज़ अच्छा फेसबुक क्या अच्छा सोशल मीडिया के हवाले से ना हम लोग एक और डिटेल वेबिनार करेंगे कुछ दिनों तक। ठीक है, उसमें आप देखिएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल से हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है, अभी तो लाइफ एंडिंग हो रही है हमारे पास यहाँ पे, तो अभी तो खैर वैसे भी वो फेसबुक जो है ना जब वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसे टच देंगे तो उसमें मज़ा नहीं आता। ठीक है, सो
आई गेस फिर हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो घर में ठीक ठाक होंगे और कोशिश करें कि इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर लोगों की सपोर्ट करें। अगर आपके पास सेविंग है तो उनको ज़रा सेव करके रखें, और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनको शेयर ज़रूर करें, ठीक है? लेकिन फजूल खर्ची वगैरह, शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ छोड़ दें, ठीक है? ईद हर साल होती है, साल में बल्कि 2 दफ़ा होती है। इस ईद पे अगर आप नए कपड़े नहीं भी पहनेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। बस इस ईद पे किसी ने घर नहीं आना आपके, ठीक है? तो जब किसी ने घर में नहीं आना, आपने कहीं नहीं जाना, आपने मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलना, तो फिर नए कपड़े पहनने और ईद की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने कपड़े पहन के उनको साफ-सूफ करके पहन लें। ईद हो जाती है। ईद नए कपड़ों से ईद नहीं होती, ठीक है? वो उनसे भी हो जाती है ईद आपकी। तो वो चीज़ को करें, थोड़ा-सा ध्यान रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि बहुत सारे लोग जो हैं इस वक़्त बेरोज़गार हो गए हैं, ठीक है? ऑफ़िसेज़, कंपनीज़ बंद हो गई हुई हैं, दिहाड़ीदार बंदा इस वक़्त जो है वो तंग हो रहा है। तो कोशिश करेंगे अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं बीच में से, तो लाज़मी तौर पे करें, ठीक है? So thank you so much for staying with me watching this session, और इंशाल्लाह इस तरह के सेशन जो है ना वो आपके साथ जो है वो डेली बेसिस पे आप शेयर करते रहें, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।